Rohan, welcome to Kabir Wani. Yo, bro, what's up? Sure. My cheeks are already hurting actually. That sounds wrong, but ठीक है. You are actually the first person I'm actually proper ऐसा इंटरव्यू बैठ के इतना मुझ में इंटरेस्ट किसी ने जताया नहीं आज तक. मुझे मैं भी हैरान था कि क्या हो गया आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है मुझे. मतलब चलो ठीक है भाई. आप जो ये कॉमेडियन के रूप में हो, माँ बाप कुछ कहे नहीं? उन्होंने बहुत कुछ कहा, फिर कहना बंद कर दिया, फिर वो गिव अप कर गए. The day I was gonna quit the job, then I called my mom. वो दिल्ली में बैठी थी और दिल्ली में she was with her relatives. Okay. ठीक है, मैंने कॉल किया एंड मैं उनको बताने वाला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जब फोन उठाया उन्होंने बोला कि अरे रोहन, थैंक गॉड तूने कॉल कर दिया, मैं सारे रिलेटिव्स यहीं बैठे हैं मेरे और they are very proud of your new job. तो उनको जरा बता कि तेरी जॉब में क्या क्या कर रहे तू आजकल. और उन्होंने सीधा फोन बुआ और इन सबको पकड़ा दिया. सिंगापुर गया था मैं उस जॉब में, ठीक है, they took us for a conference. तो एकदम तो फैमिली खुश हो गई मेरी कि भाई पहले 5 महीने में सिंगापुर होके आ गया. और वो कंपनी का रूल भी था कि it doesn't matter if you're a new hire or a CEO, अगर तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो यू ट्रैवल बिजनेस क्लास. फैमिली का दिमाग फट गया. उनको था कि मेरे पापा आज तक बिजनेस क्लास नहीं गए. उनको था कि ये बच्चा हमारा 21 की उम्र में बिजनेस क्लास होया तो क्लाउड 9 पे. उनको लग रहा है भाई मजा आएगा, ये हो गया. तो फिर मैंने बोला मैं इनको कैसे पता कि छोड़ रहा हूँ जॉब. तो मैंने बोला हाँ बेस्ट जॉब है, मजा आ गए. फिर वो सब हो गया और उसके बाद मैंने मम्मी को रात को टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया कि देखो मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, आई वॉज वेरी डेडिकेटेड. मैं रोज कर रहा था एंड फिगर आउट करता था. आई न्यू कि मैं किस में घुस रहा हूँ. मैं एकदम प्रॉपर एजेंडा के साथ आया था. So then 11 months into comedy I got Comic Star. 11 months into comedy I was actually one of the least experienced on the show. Have you been ever following Chris Rock or Kevin Hart? Yeah. I think West में already बहुत time. बहुत ज्यादा. अभी अपने तरफ Exactly. Shakir Khan was one of the very few started. बहुत सारे. Correct. Started following Seinfeld a lot. Okay. Kevin Hart I followed, Chris Rock I followed, George Carlin, Louis C.K, Eddie Murphy, सबको मैंने follow किया. And फिर मुझको realize हुआ कि this is a very big phenomenon. आज के पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती और उसके साथ हम जानेंगे एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जर्नी. आज मिलते हैं रोहन गुजराल से, हु इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और बंदे के पास लिटरली इंजीनियरिंग की डिग्री है. हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के बंदे ने सिलेक्ट किया है कॉमेडी. बांध लीजिए आपकी कुर्सी की पेटी, हैव अ बॉटल ऑफ वाटर रेडी बिकॉज आज का शो होने वाला है वेरी फनी. स्टे टिल द एंड. ऑलराइट, Rohan, welcome to Kabir Wani. Yo, bro, what's up? We are gonna have a lot of fun today. Yeah, sure. My cheeks are already hurting actually. अरे best. Yeah, because That sounds wrong, but ठीक है. Dude, बिंदास. my show is a family show. Short है भाई, अभी कॉमेडियन को बुलाया तो मैं थोड़ा ऐसा होगा. Perfect. क्या बात Go है? all out, man. We'll put. But you're a very sweet guy. We'll put a beep song to that. Done. Thank you so much. I really appreciate that. I'm looking forward for a lot of fun podcasts together. Perfect. This is your first podcast? It is my first live podcast. मैंने Zoom पे किया है, but live podcast पहला कर रहा हूँ तो मेरे को था कि भाई मजा आएगा. इसी महीने मेरे को एक बॉम्बे में एक बैंगलोर में like perfect है. I'm glad I got you first. You are actually the first person I'm actually proper ऐसा इंटरव्यू बैठ के इतना मुझ में इंटरेस्ट किसी ने जताया नहीं आज तक. मुझे मैं भी हैरान था कि क्या हो गया आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है मुझे. मतलब चलो ठीक है भाई, मैं रेडी हो गया कांदी भी आने को. बोला कि मैं आऊंगा स्पेसिफिकली क्यों भाई इतना इंटरेस्ट है. मैं बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे को इनको था कि इतना इंटरेस्ट है. मैंने बोला मैं आना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ. सच बताओ, was it because that I showed interest or was it because Nupur and Bhakti called me? Well, अभी अब पकड़ ही लिया है मुझे तो मैं क्या बोलूं. नहीं, of course Nupur and Bhakti were very nice. They are the management team here. तो बहुत स्वीट, उन्होंने बहुत स्वीटली अप्रोच किया मुझे बोला कि मैं इनको ना कैसे बोल सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि कबीर है, मस्त आदमी है, करता है कुछ. मैंने बोला ठीक है, देखते हैं कबीर. Like sure. Absolutely. Sounds like a plan. Coming back to your topic here, कि ये podcast हमारे बारे में. Okay, and I want to know कि आप जो ये कॉमेडियन के रूप में हो, माँ बाप कुछ कहे नहीं? बहुत कुछ कहा. बोले नहीं क्या करने जा रहा है? हाँ कहा ना. बोला ऐसा. So what was the story? I want to know. उन्होंने बहुत कुछ कहा, फिर कहना बंद कर दिया, फिर वो गिव अप कर गए. उन्होंने बहुत ट्राई किया शुरू में कि मैं I have done engineering, फिर I did a job at a multinational. But then I came, so I left my job immediately. I did a job for 5 months, and then I immediately quit and came back to Bombay to do full-time stand-up. Okay. तो उनके लिए थोड़ा शॉकर था शुरू में, but मेरे डैड थोड़े चिल हैं, तो उनका था कि चल ठीक है. I called him before quitting the job. I called him कि मेरे को ऐसा है. मैं बहुत पहले से प्लान कर रहा था, 2-3 महीने पहले से कि मेरे को करना है क्विट. मुझे इंटरेस्ट 2-3 साल से था, कॉलेज के टाइम से इंटरेस्ट था, एंड मैं कुछ कॉम्पिटिशन जीत चुका था, कर चुका था. बट उनको लगता था कि ठीक है हॉबी है, कुछ कर लेगा, देख लेगा, जॉब तो करेगा ही.
फिर मेरी अच्छी जॉब लग गई कॉलेज से, उनको लगा हाँ सेट है इसके बाद एमबीए करेगा, स्टैंडर्ड पाथ पे जाएगा, एकदम शादी वादी कराएंगे, मतलब एकदम परफेक्ट, जैसे एकदम स्टैंडर्ड अच्छा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लेगा, एकदम सेट पाथ पे जा रहा है। तो उनको लगा था वो होगा, तो वो तो खुश थे। फिर मेरी जॉब वॉब लग गई। आई थिंक ऑन द डे ऑफ द जॉब, द डे आई वाज गोना क्विट द जॉब, आई कॉल्ड माय डैड एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, एंड ही वाज लाइक चल ठीक है, नो प्रॉब्लम, तू तेरे को मन नहीं है तो छोड़ दे, तू आ जा यहाँ पर, वील फिगर आउट, तू अपना कर ले, तेरे को जो करना है फिगर आउट कर ले, बिकॉज ही डिडंट नो कि एग्जैक्टली इसमें क्या पोटेंशियल है। वो तो यहाँ पर आके फिर देन आई डिड अ फ्यू थिंग्स, दे वर लाइक हां ठीक है। सो माय डैड इज वेरी सपोर्टिव उस मामले में, इस अगर कुछ है तो कूल। ओके, देन आई कॉल्ड माय मॉम उस वक्त वाज इन दिल्ली। ओके, वो दिल्ली में बैठी थी और दिल्ली में शी वाज विद हर रिलेटिव्स। ठीक है, मैंने कॉल किया एंड मैं उनको बताने वाला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जब फोन उठाया, उन्होंने बोला कि अरे रोहन थैंक गॉड तूने कॉल कर दिया, मैं सारे रिलेटिव्स यहीं बैठे हैं मेरे, और दे आर वेरी प्राउड ऑफ योर न्यू जॉब, तो उनको जरा बता कि तेरी जॉब में क्या क्या कर रहे तू आजकल। और उन्होंने सीधा फोन बुआ और इन सबको पकड़ा दिया। फिर मैं बोल रहा हूँ हाँ बड़े मजे आ रहे हैं जॉब में, बहुत बेस्ट जॉब है ये, एकदम अच्छे से रखते हैं, एकदम घूमने फिरने मिलता है। सिंगापुर गया था मैं उस जॉब में, ठीक है, दे टुक अस फॉर अ कॉन्फ्रेंस, तो एकदम वो तो फैमिली खुश हो गई मेरी कि भाई पहले 5 महीने में सिंगापुर होके आ गया। और वो कंपनी का रूल भी था कि इफ देयर इट डजंट मैटर इफ यू आर अ न्यू हायर और अ सीईओ, अगर तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो यू ट्रैवल बिजनेस क्लास। एक नंबर। तो वो मेरे दिमाग, फैमिली का दिमाग फट गया। उनको था कि मेरे पापा आज तक बिजनेस क्लास नहीं गए, उनको था कि ये बच्चा हमारा 21 की उम्र में बिजनेस क्लास हुआ, तो वो तो क्लाउड 9 पे, उनको लग रहा है भाई मजा आएगा, ये हो गया। तो फिर मैंने बोला मैं इनको कैसे बताऊं कि छोड़ रहा हूँ जॉब, तो मैंने बोला हाँ बेस्ट जॉब है, मजे आ गए। फिर वो सब हो गया और उसके बाद मैंने मम्मी को रात को टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया कि देखो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ नहीं, कॉल में बता दिया था बाद में, फिर बट जो भी, तो पापा को पता था। तो आई लेफ्ट द जॉब, केम बैक टू बॉम्बे, एंड देन ऑफ कोर्स इनिशियली उनको था कि मतलब क्या कर रहा है, आई थिंक दे गेव मी अ ईयर, दे वाले तो 1 साल ले ले, एंड आई थिंक दे काइंड ऑफ फेल्ट कि ये थोड़ा 1 साल ट्राई करेगा एंड देन बाद में एमबीए कर लेगा, क्या कर लेगा। उनको था कि मतलब बिकॉज दे रियली डिड नॉट नो कि इस यूथ में कितना पॉपुलर हो गया है एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। हमारे पेरेंट्स बहुत अलग जनरेशन से आते हैं, तो उनको नहीं पता। और वैसे भी कॉमेडी आई थिंक अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत ज्यादा, तो उनको नहीं पता। और मैं जिस टाइम पे चालू करा था, मतलब उस टाइम पे तो इट वाज ऑलरेडी बूमिंग, स्टार्ट हो गया था बूम करना, लेकिन उनके जनरेशन तक ना बात अभी भी नहीं। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते ना, अगर वो किसी और के पेरेंट्स होते, तो उनको अभी भी शायद उतना आइडिया नहीं होता कॉमेडी का, जितना बिकॉज ऑफ मेरे प्रोफेशन की वजह से हुआ, उनको आइडिया नहीं होता। तो उनके आई कांट एक्सपेक्ट देम टू नो सो मच। तो वो इनिशियली 1 साल वो उनका था कि ठीक है करेगा, एंड देन फिर मैंने आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, मैं रोज कर रहा था एंड फिगर आउट करता था, एंड आई न्यू कि मैं किस में घुस रहा हूँ, मैं एकदम प्रॉपर एजेंडा के साथ आया था। सो देन 11 months into comedy I got Comic Star. So then they were like, oh, okay, yeah. The big TV show. So suddenly they were like, okay. Season 2, right? Season 2. So the first one already hit, and the second one you got the chance. Second one I got the chance, and 11 months into comedy, I was actually one of the least experienced on the show. बाकी जो भी आए थे, they were 3-4 years into comedy, 5 years into comedy. Some were 2 years, some were like my level only. But मतलब I think I was still the least experienced. Like 11 महीने करके, and it was a good break for me, good chance कि I got a chance very soon. थोड़ा time में मिलता है. So then I think, and it happened within a year only. तो आई थिंक दे फिर उनके मुंह बंद हो गए, बोला ठीक है फिर मतलब कर ले, फिर फिर मतलब इतना है तो how long was this ago? This happened in 2018 end. 2017 end I started. 2018 end में I got Comic Star. Okay. And वो 2 महीने शूट हुआ, and then it released in 2019 mid. Okay. So after that, then it gone. Then फिर चले. So your dad अभी now you chilled and yeah. Now तो they have accepted it. Okay, like, cool. What made you go into कि भाई मुझे ये करना है? Was it like have you been ever following Chris Rock or Kevin Hart? Yeah. I think West में already बहुत time. बहुत ज्यादा. अभी अपने तरफ exactly. Zakir Khan was one of the very few started. बहुत सारे. Correct. So how's that for you? For who's your role model and what made you कि तुम्हें क्या था कि अरे मुझे यार बंदों को हंसाना है, मुझे कॉमेडी करनी है? हाँ, तो मतलब ऐसा था कि you're very right. मैं वेस्टर्न कॉमेडियंस को बहुत फॉलो किया ड्यूरिंग कॉलेज। मैंने ना एक कंपटीशन किया था, वो मैं जीत गया था, इट्स कॉल्ड इग्नाइट। ठीक है, इग्नाइट में क्या होता है, आपको 5 मिनट की प्रेजेंटेशन बनानी होती है, एंड यू हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस। मतलब आपको बेसिकली वो 15 सेकंड में स्लाइड चेंज होती है, तो वेरी क्विक फॉर्मेट। आपको कुछ भी या तो हंसा के दिखा दो या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल बता दो एकदम डीप सा। बट मुझको था कि 5 मिनट में क्या इंटेलेक्चुअल बताऊंगा यार इनको, यार मतलब अपना इतना कोई मैं इंटेलेक्चुअल पढ़ भी नहीं रहा था कुछ। मैंने को था कि ठीक है, कुछ यूजुअली जो बंदा जीतता था ना वो ऐसा ही कोई बंदा था जो हंसाता था, कुछ बढ़िया रोस्ट करता था या फिर कुछ कॉमेडी करता था। तो मैंने लिटरली अपने कॉलेज कमेटी को रोस्ट कर दिया, और मैं जानता भी था उनको। अच्छा, so you had a connect with. हाँ, तो मैं था भी कॉलेज कमेटी में, तो आई न्यू एवरीबॉडी। तो मुझको था कि आई नो दिस पीपल, एंड मैंने कॉलेज पोजीशंस को रोस्ट किया कि पोजीशंस कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है, लॉजिस्टिक्स हेड कैसा होता है, स्पॉन्सरशिप हेड क्या होता है।
मतलब व्हाटएवर। तो बट दे हैड टू बी गेम कि मतलब सही कर रहा है, एंड मैं भी खुद भी कमिटी में था। तो देन इट वेंट अमेजिंग। मतलब मुझे पहला, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग कॉमेडी ऑन शो, ऑन स्टेज, लाइव स्टेज। फर्स्ट टाइम डूइंग कॉमेडी ऑन स्टेज, एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन Oh wow, पहली बार। beautiful. तो दैट वाज लाइक अ पैक्ड ऑडिटोरियम ऑफ 120 पीपल, एंड मुझको उसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मुझको 6000 रुपए प्राइज मनी मिल गया। Oh, that's awesome. And I was like, ये तो परफेक्ट है यार। पतंजलि ऐसा बोले यार, इससे तो पैसे बन सकते हैं। Exactly bro, I was like, ये तो born comedian। मैं क्यों अपने इंजीनियरिंग में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब क्या नॉनसेंस है। I'm born comedian, I should go। उसके बाद मैं गया था एक ओपन माइक करने, वो होते ओपन माइक होते हैं, उसमें फिर एकदम बेकार करके आ गया। मैंने बोला नहीं, डिग्री छोड़नी नहीं चाहिए, थोड़ा कर ले तो डिग्री छोड़ता नहीं, थोड़ा एटीट्यूड नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा इज्जत में आ जा, ठीक है। कॉलेज में होगा तू, लेकिन बाहर ऐसा कुछ है नहीं। मैं बोला ठीक है। तो मैं आ गया वापस जमीन पे आ गया, लेकिन होता ना कि एक चस्का लग जाता है। हाँ, because you enjoy doing it. मजा, हाँ। एंड वो बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे था कि ये क्या क्लिक हुआ, मतलब मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल जाएगा। मैं डिबेट्स करता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, लेकिन ऐसा कुछ कि स्टेज पे कॉमेडी फॉर्मेट, प्योरली कॉमेडी और ऐसा कुछ करके हो जाएगा, तो देन इट वर्कड आउट। Changed your life in a way. चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, एंड मुझे एक सडनली होता ना कि आई फिगर्ड आउट कि वो देयर इज समथिंग आई लव। वो बिफोर दिस आई नेवर फाउंड एनीथिंग जो मुझे लगता है कि यार क्या मजा आ गया, मैं कर ही लूंगा। हाँ, ये एक मुझे करके लगा कि यार ये मुझे बार बार इसका चस्का चाहिए। वो ये नशा एक तरीके से, मुझे बार बार ये स्टेज पे बैठ के मजे करने हैं, कुछ करना है। तो वो एक दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट। उसके बाद ऑफ कोर्स देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग स्टैंड अप कॉमेडियंस। ये 2016 की बात है। आई ऑफ कोर्स इंडिया में तब AIB था एंड प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज था, करण गिल, बिस्वा, ये लोग करते थे। इनको मैं फॉलो करता ही था, बट उसके अलावा एंड जाकिर आई थिंक वो had just broken out, और मतलब was about to broken out, he was about to break out। तो of course हिंदी, तो इंग्लिश भी हो रहा था, इंग्लिश भी हो रहा था, हिंदी भी हो रहा था, तो everything was forming। but of course western comedians बहुत टाइम से कर रहे थे, तो I started following western comedians। I started following Seinfeld a lot, Kevin Hart I followed, Chris Rock I followed, George Carlin, Louis CK, Eddie Murphy, सबको मैंने फॉलो किया। I found all of their, then I realized कि this is all the comedians of West, and फिर मुझको realize हुआ कि this is a very big phenomenon। Yeah, indeed। Exactly, मतलब मुझे आपको लगता है स्टैंड अप है कि ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, they're doing shows, ये वो है। Then I realized कि this is a proper career। तब तक मुझे लगता था कि ठीक है, maybe they're on the side doing stand up, और भी कुछ करते होंगे, ये करते हो पैसे ही बनेंगे। No, I knew कि they make money, but I thought कि it's not their main thing। I thought कि मतलब होता ना कि you think साइड बिजनेस कुछ और है, और ये कुछ और चल रहा है। like you seen Jim Carrey, हाँ exactly, and you've seen Eddie Murphy, ठीक है, they are movie stars, है ना, comedy big movie stars, and आपको लगता है कि क्या बड़े लोग हैं, but then I realized कि oh dude, this guy was selling stadiums। ये कितना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन था, फिर ये मूवी स्टार बना। Even Kevin Hart, you अभी भी doing massive stadiums throughout the world। So then I realized oh, there are comedians like Russell Peters। I love that guy। तो मुझे realize हुआ कि अच्छा, these people are doing massive shows all across the world, and this is it। They just do this। There are of course there are comedians जो 4-5 चीजें भी करते हैं, but there are stand up comedians जो just यही करते खाली। हाँ, and I was like oh यार, ये तो I think you got it perfect। I think Russell Peters is a perfect example। perfect। I think यही करता है वो। I think 2-3 मूवीज में आया है, tried नहीं चली, but नहीं चली, तो फिर उसने बोला कि ये बेस्ट है, मेरा चलता हूँ करता हूँ, step in as somebody is gonna get hurt really bad। बेस्ट है ना। तो I think वो देसी जनता में तो वैसे ही बहुत पॉपुलर हो गया था। तो he's also he's lovely with crowd, और बहुत बढ़िया करता है। तो then I realized कि okay, this is a full time job, and मतलब and the scope of it कि मतलब their global scope है इसमें, and such big, and it's such an art form कि people love, people come out, buy tickets, they go for shows, and this is like a full time job। Then it really piqued my interest। I was like, then I started considering it। उसके पहले I was like हाँ ठीक है, मस्त चीज है, I will follow it as a part time passion की hobby की तरह कर लूंगा। Then I saw them, मतलब उसका इतना scope है यार। Then it clicked कि अरे ये किया जा सकता है। It can be at a big level। This is back in 2016, 17। And then I'd seen Indian scene booming a lot कि इंडिया में भी scene बहुत boom हो रहा है, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं। AIB, Prudential Movie Reviews, जाकिर, वो अभिषेक उपमन्यु भी जस्ट ब्रेकआउट हुआ था, वो सब उसी टाइम पे ब्रेकआउट हो रहे थे। आई कुड सी कि अरे ये लोग बड़े बड़े शोज कर रहे हैं, आ रहे हैं ऊपर। तो अगर यहाँ पर आई कैन
इसमें इंडिया में बहुत स्कोप बढ़ रहा है। हाँ, स्पेशली वेरी न्यू एंड इफ यू हैव अ टैलेंट, जैसा तुम्हारे पास वो एक टैलेंट है लोगों को हंसाने का, कुछ है तो है कुछ है तो करना है, जज्बा करना है। Yes, तो वो एक्चुअली बहुत रिक्वायरमेंट है, and it's there, you know, absolutely. Because I think we have attend a few ourselves. अच्छा कहो। Some were okay, some were like अरे हाँ ऐसा करके। मैं you know, I was sad when I missed Russell Peters. Oh, he was here late. Yeah, he was. March, I think. Yes. And I couldn't go because there was something that had come across. I was like, damn it. And then another guy who just did stand-up right now is this also. What's his name? Viraj Gilani. Did you go for a show? No, I couldn't. I had a podcast. He does. He's more, I think, into content. He's more into content. So he did stand-up. उसका तो कॉपी से चालू किया था उसने. Yeah. Eventually, so he does. I think he's main content. But he is not stand-up comedian. No, he's not. But he just did one. Yeah, he did one. गुजराती में. But he does. I think उसने movie भी निकाला है. हाँ. वो movie भी निकाल रहा है. हाँ. तो he is in doing. I think वो multiple चीजें try कर रहा है. But like अगर purely अगर आप बोलो he's a digital content. Yes. But if you want like अगर आप बोल रहे हो गुजराती stand-up comedian, there are very good गुजराती stand-up comedians who are full-time गुजराती stand-up comedian. कि मनन देसाई करके एक है वो एंटरटेनमेंट फैक्ट्री का, भक्ति वुड प्रोबब्ली नो, मनन देसाई है, चिरायु मिस्त्री, ये लोग प्योरली गुजराती स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छा, तो you should follow them as well. Okay, cool. All right, so now I know that how you got into this particular zone and all. This is back in 2016, 17. I think this is when you had probably got a chance to get into Comistan. No. Okay. So this is my college days. 16, 17 is college. ये college में हूँ मैं, तो मुझको लग रहा है कि हाँ fine, 3rd year 4th year college, तो मुझको लग रहा है कि हाँ सही है। But then of course, you know, it's a big jump to leave your job. मतलब मेरा college बढ़िया चल रहा है. So 2017 में I passed out. Okay. From college. Which state? Were you in Mumbai? Mumbai में I was doing my college. 2017 में I finished my engineering. उसके बाद I got a job in Bangalore. Okay. तो मुझको था कि engineering करके तो मुझको एकदम बैंगलोर में जॉब लग गई. And it was a good job. मतलब it was one of the best jobs from my college. There was a good MNC that comes and hires. तो उनको ऐसा basically बंदा चाहिए होता है. मैं 7 pointer था कॉलेज में, ठीक है. तो 9 pointer होता है, 8 pointer होता है, 7 pointer होता है, 6 pointer, 5 pointer. तो 7 pointer के कंपनीज कम फॉर उनका मार्क होता है 7 pointer के ऊपर ही लेंगे. उसके नीचे दे डोंट हायर. तो ये मुझको पता चल गया था फर्स्ट ईयर में कि इसके इतना तो लाना पड़ेगा. हाँ, इसके कम लाएगा तो जॉब ही नहीं है. तो 7 pointer तो मारना है. तो मेरे को था कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के कुछ भी करके मैं 7 pointer मार लेता था. रट्टा भी नहीं, कुछ भी, मतलब जो छोटा मोटा समझा ये वो व्हाटएवर कुछ तो कर लिया. क्या कुछ चुरन लिया मतलब I don't remember. but point is कि मैं कुछ भी करके 7 pointer मार रहा था कि मेरे को था कि 7 pointer निकालना है, उतना भी कर लोगे तो काफी है. तो मतलब एटलीस्ट सारे जॉब इंटरव्यूज के लिए बैठ सकते हो. अगर MBA करना है तो ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम पर से. तो I got 7 pointer and I qualified for all of those jobs. ठीक है. And the advantage is वो जो कंपनी थी उसने ना 3 लोग को लिया था हमारे यहाँ से. They took 1 9 pointer, they took 1 8 pointer, and they took 1 7 pointer. मैं 7 pointer था जिसको ले लिया. 10 जो 9 pointer था वो टॉपर था हमारे क्लास का. वो इमीडिएटली छोड़ दिया. अच्छा, ओके. क्योंकि उसको जॉब मिली और उसको बाद में MBA भी कोई IIM में मिल गया, तो उसने बोला कि मैं क्यों ही जाऊंगा, और उसने सेफ्टी के लिए जॉब ली थी तो उसने छोड़ दिया. जो 8 pointer वाली थी वो थोड़ा टाइम टिकी, बट आई थिंक जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग जॉब उसने भी छोड़ दिया क्योंकि उसको भी कुछ IIM कुछ कहीं MBA मिल गया. मैंने ज्वाइन करी जॉब और उनको यकीन था कि ये तो रहेगा. क्योंकि इसको नहीं मिलेगा कहीं. इनको था कि ये कहाँ जाएगा. वो लेते 7 pointer को इसलिए क्योंकि लगता है कि हाँ इसकी प्रोफाइल भी अच्छी है, ये बातचीत भी कर लेता है, ये इसका ये और ये टिक जाएगा हमारी कंपनी में, इसको अच्छा रोल दे देंगे, ये ज्यादा भागेगा नहीं. मे भी 2-3 साल बाद MBA के लिए जाए, बट 2-3 साल तो टिक जाएगा. कहाँ जाएगा. और उनको क्या पता था कि मैं भी कॉमेडी में भाग जाऊंगा. बोले जा जाके उसका वो सोच रहा होगा भाई जा के कहा गया तो कॉमेडी में चला गया. उनको था कि MBA तो कॉमेडी कर लेता हूँ जाके. उनको भी हो गया कि भाई ये क्या हो गया. तो आई थिंक दे वर आल्सो इनटू वो जोन. उसके बाद वो कंपनी 1-2 साल आई नहीं थी हमारे कॉलेज हायर करने. उनको था कि यहाँ पर सब भाग जाते हैं. बोले MBA का लेकर गया तो चलो सही है, बंदा कॉमेडी में चला गया. कितनी गंदी थी हमारी जॉब, कॉमेडी करने का मन कर गया. But it was nothing related to the job. Job was lovely job and good company. But तो मैं वहां गया 2017 में. But genuinely बोल रहा हूँ, वही जैसे आपको पता है 2016-17 में ही मुझे को चस्का लग गया था. But I did not have the guts to go out and go for open mics. And ये वो because मैं एक open mic में चला गया था. And was it because of that कि उसमें failure मिला इसके लिए you were scared? Yeah, for sure. मतलब मैं अपना कॉलेज जीत गया, फिर मैं एक ओपन माइक करने गया और वो बहुत बेकार गया. तो मुझको लगा कि अरे मे बी आई एम नॉट कट आउट, मे बी ऐसा है ये वो है, बट वो थोड़ा फियर आ गया मुझे. बट बिकॉज आई हैड लव्ड इट सो मच, मेरा चस्का नहीं गया. आई स्टिल केप्ट फॉलोइंग ऑनलाइन, मैं जो कॉमेडियन देखता रहा, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. आई बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन इट. सो इवन दो बाय द एंड ऑफ 2017, मिडिल ऑफ 2017 जब मेरा कॉलेज आई पास्ड आउट, आई वाज
very sure कि मुझको करना यही है. Okay. I still did not have the guts to be like, अरे इतनी बढ़िया जॉब है, माँ बाप को कैसे बोलूं कि अरे नहीं, जो चीजें मैंने बस एक बार स्टेज पे कुछ किया है और उसमें कुछ जीता है, मैं उनको बोलूं कि मैं वो करना चाहता हूँ, ये अच्छी जॉब भाड़ में गई, मैं कुछ नहीं करूंगा. I did not have the guts to do that. Of course, कॉमन मतलब उतना डर सबको लगता है. मानेंगे वाला सीन आया थोड़ा. हाँ, आपको था वो है ना 3 इडियट्स में, अब्बा मानेंगे नहीं. डर तो लगता है ना. आपको लगता है कि मतलब मैं पेरेंट्स भी चिल है, बट आपको खुद वो लगता है ना यार कि मतलब इतना बड़ा जंप कैसे. But how will you leave? How will you succeed? You have got the job. I've got the job. एक तो क्या या तो ये होता ना कि मेरे को कोई जॉब मिली ही नहीं. हाँ, तो फिर कोई लगता है कि चल बेटा कुछ भी कर ले फिर. बट तुमको जॉब भी अच्छी मिल गई, तुम्हारा करियर भी ठीक चल रहा है, तो तुमको फिर लगता है ना कि यार अभी थोड़ा देख लेते हैं कैसे रिस्क क्या है. तो मैं डर गया. फिर मैं चला गया जॉब. तो जब मैं जॉब में गया, आई थिंक 2017 मिड की बात है, आई थिंक ऑन द थर्ड डे ऑफ द जॉब आई वाज श्योर कि मेरे को नहीं करना ये. अच्छा आ गया हूं, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसमें. व्हाई एम आई हियर? आई ऑलरेडी नो व्हाट आई लव, मेरा पैशन है, मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट है, बट आई जस्ट डिड नॉट हैव द गट्स इनफ टू जस्ट से इट आउट एंड बी. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है. मैंने अपनी जाके एक सीनियर थी वहां पर हमारे कॉलेज की, वो हमारे बैच से सिलेक्ट हुई थी, तो उसको जाके मैंने सब बता दिया. वो भी अलग कहानी में उसको जाके बताया था कि सुन मुझको ये करना है, मेरा कॉमेडी मैंने उसको जाके बोला कि ये सुन मेरे को है ना जॉब छोड़नी है. तो उसको लगा क्या हो गया भाई, तेरे को एमबीए करना है? मैंने बोला नहीं एमबीए नहीं करना है, कुछ अलग बात है. तो उसको लगा क्या हो गया, शादी वादी हो जाएगी. मैंने बोला नहीं यार, तुमको क्या है, लोगों को पैशन वैशन आते ही नहीं दिमाग में, उनको लगता है मतलब शादी कर रहा होगा. एमबीए या शादी, ये दो ही चीजें करते ना लोग, और क्या ही कर सकते हैं लोग. तो उसको लगा शादी कर रहा है क्या, एमएस कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने बोला नहीं मुझे कॉमेडी करनी है. तो वो भी होगी क्या है. तो फिर मैंने उसको समझाया पूरा. फिर उसको लकीली शी वाज वेरी सपोर्टिव. ओके. सौम्या करके मेरी सीनियर थी, शी वाज वेरी अमेजिंग पर्सन. तो उसने मुझको काफी गाइड किया. उसने बोला कि तू यहाँ पर ना कंपनी में 6 महीने प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ये टाइम में ना तू कभी भी जॉब छोड़ सकता है. यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय येट. तो एक काम कर, तू ये 6 महीने में ना थोड़ा प्लान कर ले. हाँ. थोड़ा फिगर आउट कर ले. यहाँ पर बैंगलोर में भी 1-2 ओपन माइक्स होते हैं, तू यहाँ पर जाके टेस्ट कर ले, कुछ ट्राई कर ले, तेरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और फिर तुझे लगे तो तू फिर छोड़ देना 6 महीने के अंदर. तो वो मुझे सही लगा. मुझे लगा अब मैं आ गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पर, डिपॉजिट रेंट का डिपॉजिट भर दिया है, सब कर दिया है, तो कुछ ज्यादा ही आ गया हूँ. 3 दिन में छोड़ के ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं जल्दी छोड़ना चाहिए. उनको लगेगा ये भाग ही आया वहां से, कुछ वो नहीं था. तो फिर मैं टिका वहां पर, एंड मैं 3-4 महीने किया जॉब, एंड आई थिंक वहां पर मैंने 1-2 ओपन माइक भी ट्राई कर लिए, तो दे वेंट वेल. ओके. तो वो अच्छे चले गए, एंड आई वाज लाइक चलो ऑफ कोर्स आई हैव इट इन मी. हाँ, मतलब आई काइंड ऑफ, वो आपने एक बार कर लिया होता है, आपको पता होता है कि मैं कर लूंगा ये, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्या हो जाओ. बिकॉज मैं ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ गया था. जब मैं बॉम्बे में किया था ओपन माइक, मैं कैनवस लाफ क्लब में होता था, तब मैं ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि मैं एकदम स्टड हूँ और मैं कॉलेज में इतना बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़िया. ऐसा नहीं कि बहुत गंदा गया था वहां पर, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था. जितना एक्सपेक्ट किया था उससे उसका 30% हुआ. तो मुझको लगा कि अरे यार ये तो ये होता है क्या, ये रियलिटी है क्या. तो मुझको लगा अरे नहीं मे बी सोचना चाहिए. बट फिर बैंगलोर में 1-2 ओपन माइक किया, दैट गेव मी कॉन्फिडेंस. बट फिर भी आई वाज इन फियर. फिर भी मैं वही बताना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स भी उनको बताऊंगा कि द फियर, आई थिंक इट डजंट गो अवे अंटिल यू टेक द फाइनल स्टेप. मतलब फर्स्ट स्टेप यू हैव टू बी लाइक नहीं मुझे करना ही है. यू कैन हैव 20 रिजल्ट्स सेइंग कि तुम अमेजिंग हो, एंड यू कैन स्टिल बी इन फियर कि अरे बट फुल टाइम करूंगा क्या होगा, ये क्या होगा. यू हैव टू जंप. इतनी अच्छी जॉब छोड़ना इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, मोस्ट बॉल्जी टास्क. इट इज. तो आपको, क्योंकि आपको वो होता है ना कि अरे यार यहाँ पर एक कंफर्टेबल लाइफ है, मुझे पता है कि यहाँ पर जॉब है, एक सेट पैटर्न है, जॉब है, फिर एमबीए कर लूंगा, फिर एक जॉब वापस. तो आपको पता है कि एक ट्रैजेक्टरी है. यहाँ पर आपको सब खुद बनाना है. हाँ, एग्जैक्टली. बट मुझको यही था कि यार मुझे इतना, आई थिंक वही होता है कि जब आपको, मुझे लाइफ में कोई और चीज के लिए कभी ऐसा नहीं है पैशन कि मुझे लगे कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि क्रिकेट खेल के या स्विमिंग करके या कुछ भी और अलग फील्ड करके, कुछ भी करके, something that you enjoyed a lot here. Nothing ever fascinated me so much as stand up. वो जो थ्रिल है, nothing else even came close. तो मुझको था कि यार ये चलो करते थे, ये इतना थ्रिल है, तो आई वाज लाइक मुझे ये जॉब तो नहीं करनी. मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था जॉब, मुझे था ये तो नहीं करनी. लेट मी लीव दिस जॉब. मैं जाता हूँ, फुल अटेम्प्ट मारता हूँ स्टैंड अप में 1 साल. वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मुझको भी लगा कि ये वो है, तो मुझे था मार्केटिंग में इंटरेस्ट था काफी, मार्केटिंग में, ब्रांड्स में. आई वाज एनीवे इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, ये वो था. तो लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन, इसमें इंटरेस्ट था मुझे. अच्छा पॉडकास्ट नहीं बन गया. तो मुझको था कि मैं कहीं ना कहीं मतलब वो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एमबीए साइड में मैं चले जाऊंगा. तो मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा वहां पर. देयर इज नो प्रॉब्लम, एमबीए काफी अपॉर्चुनिटी है. वर्स्ट केस सिनेरियो. तो मैं आ गया और फिर मैंने चालू किया, एंड देन आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट एंड यू रियली लव इट, थिंग्स नेवर गो बैक टू, देन यू. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं ऐसा पूछना भूल ही गया. सो चलो जॉब सही है, ओके, पापा भी मान गए सब,
ऐसा नहीं लगा कि कोई अब बाप अपनी लड़की नहीं लेगा? बोले कॉमेडी नहीं, बोले हंसा था। हाँ मतलब अभी मतलब ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, बट ऐसा ऑनेस्टली बोलो तो मतलब रियली नेवर क्रॉस्ड माय माइंड, नेवर क्रॉस्ड माय माइंड, बिकॉज आई जस्ट डिडंट केयर ओनली। जेन्युइनली बोलता हूँ, मतलब इफ यू अल्टीमेटली आई फील अल्टीमेटली इफ तुमको जिससे मिलना है ना तुम मिल ही जाती हो। आई जस्ट फील कि इट्स ऑल, मतलब आई एम अ बिग बिलीवर इन दिस, कि बिलीवर, एंड आई जनरली फील कि if your energy is meant to be with someone, it will come with it. Universe will make it happen. Yes. So since you've brought this topic up, how much are you into spirituality? और कि जैसे तुम्हारा जो meditation techniques है, vibes है, see, I'll tell you what, when I met you, I know, okay, when I saw you, I was like, हाँ बंदा सही है, vibe match हो रही है। So do you do some spiritual aspects? I do. कि भाई मैं meditation करता हूँ, yoga करता हूँ, what do you do? What's your I do TM every day. I do transcendental meditation every day. every day? So I've been doing it for literally, I started just around the time I started comedy. अच्छा, Just around that time I started, and I learned the technique, and मुझे बहुत सही लगती थी. In fact, I came across it also in a very weird way. मुझे मतलब genuinely बोलता हूँ, मुझे meditation और spirituality, मुझे सब वो लगता था कि पता नहीं ये सब क्या है, कोई करता है random है, सब कुछ कॉलेज में मुझे लगता था कि पता नहीं क्या है. हाँ, तो मैं I would look down on it. But then my favorite comedian at the time, Jerry Seinfeld, who is one of the biggest in the world, is Seinfeld, very famous show, and वो billionaire comedian है, he is the biggest in the world. He, उसका मैं बहुत फॉलो करता, सब देख रहा हूँ, उसका शोज देख रहा हूँ, उसके इंटरव्यू सारे सुन रहा हूँ. He attributed his success to transcendental meditation. oh really? He was like, TM changed my life, and this was the main thing, and I would recommend TM to everyone. And he's a very logical and वैसा वाला बंदा जो एकदम सब चीज ब्रेक डाउन करता है, एक very very smart guy. And मुझे लगता था कि यार ये बातें कर रहा है तो I should really try it out. क्या होगा ये? So then I thought कि ये कोई foreign technique होगी, पता नहीं meditation वहाँ होता होगा. फिर मैं यहाँ पर एक आश्रम में गया, मैंने बोला अरे ये अपने इंडिया की टेक्निक है, ये मैं क्या, ये अपने घर वाले, हाँ ये इंडिया का चीज है, ये मैं, हमको लग रहा है वो उससे इंस्पायर होके, मैं फॉरेनर से इंस्पायर होके इंडिया की चीज सीखने गया. सैड ना कि बनी हुई इधर है पर हम सीख उधर से. एग्जैक्टली, इट्स लाइक बिकॉज़ यहाँ के लोग ही तुम सुनते नहीं हो, तुमको लगता है अरे इनको क्या ही पता है, ये क्या, तुम सुनते हो वेस्टर्नर की. और मैं भी उसी पार्ट का वेरी विक्टिम हूँ उसका पार्ट का, मैं उनकी सुनता था, एंड उसमें जाके उससे मैं रियलाइज किया अच्छा ये है. फिर मैंने वो चालू किया, एंड दैट is a very good technique. मतलब I would recommend everybody. मतलब it depends which technique works for you. But meditation is something that you recommend. Very majorly. मतलब I feel as an artist तो बहुत ज्यादा recommend करता हूँ. Artist को तो बहुत जरूरत है, because I feel everything as an artist is about the zone. Yeah. कि आप जो बोल रहे हो ना कि vibe, energy, आपको इंसान की एनर्जी अच्छी लग गई, इंसान की वाइब अच्छी लग गई, एवरीथिंग इज दैट. अगर आप किसी इंसान के साथ बैठे हो, या फिर अगर मैं शो भी कर रहा हूँ रोज, मैं जाके क्या करता हूँ, मैं जाके 100 लोगों के सामने अपना शो कर रहा हूँ. आपको क्या लगता है वो जोक्स से आए हैं? जोक्स तो बहुत सेकेंडरी चीज हो गई. इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मेड देम फील इन द शो, कि इसकी एनर्जी कैसी थी. यू मे हैव द बेस्ट जोक्स बट एकदम डल एनर्जी, या फिर एकदम ही एंजाइटी, एंगर एनर्जी, तो इट विल नॉट कन्वर्ट. इट कम्स टू यू, नेचुरल इट कम्स थ्रू यू. आपको लगता है जो बिगेस्ट एनी आर्टिस्ट यू पिक, बिग सिंगर्स, बिग कॉमेडियंस, एनीबॉडी, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है. इट्स ऑल, द होल गेम इज ऑफ ऑरा. At least I feel जिसकी ऑरा, I agree to that. जिसकी ऑरा एक तरीके से स्ट्रांग है ना, मतलब जिसने अपनी वाइब में, सबकी अलग होती है, naturally, but you can feel it when you're in the कितनी पॉजिटिविटी है, क्या है, you can बनेगी नहीं बनेगी, 100%. absolutely, you can feel it in the presence of people. क्या है यार, ये क्या मस्त है, इसके साथ और टाइम स्पेंड करने का टाइम करता है, मन करता है. तो वो बहुत जरूरी है. and I realized after constant, like I kept very regular. बीच में थोड़ा छूट गया था मेरा, but now I'm again very regular with it. तो when I start doing it very regularly and properly, ना, it works both sides. मतलब बीच में जो ना, you go into a very good zone in meditation, तो आपको लगता है कि हाँ बढ़िया हो गया, but you can't stop. आपको फिर भी ब्रेक हो जाता है, आपका ब्रेक हो जाएगा अगर आप नहीं, आपको छोड़ दोगे तो नहीं होगा. क्या होता है ना, मेडिटेशन का ये भी है कि it puts you in a very good zone sometimes. तो आपको लगता है अगर ये गुड जोन है, शायद इसके ऊपर भी कुछ होगा. तो आपको लगता है कि शायद मैं आज काम नहीं करता, मेरा वो एकदम बेस्ट जोन आने दे. मैं मेडिटेशन ही करता हूँ, वो भी गलत है, उससे कुछ नहीं होगा. आपका वो जो अच्छा सेट है वो भी चला जाएगा, गंदे में चले जाओगे. तो वर्क एंड मेडिटेशन गो टुगेदर. आपने मेडिटेशन किया, यू कम इन अ गुड जोन, यू डू योर वर्क, इवन बेटर जोन, देन अगेन यू मेडिटेट, even better. So it's a cycle. So then process that you have to follow. Then you can keep going into even, like, I have experienced meditative, I don't know what they call it. I think they call it meditative trance only. कि when you're so sorted, इतना zone में कि there's no thought in your head. You're one with the energy. You feel very one in the moment, completely clear, no thoughts, nothing.
वो मेडिटेशन में मुझे एक्सपीरियंस हुआ है Wow, that's एंड आई एम लाइक amazing. इट्स सो गुड टू बी इन दैट स्टेट. वो हर रोज नहीं होता, नहीं होता, absolutely. वो कम होता है. लेकिन इफ यू आर एट इट, काम कर रहे हो रोज, मेडिटेशन भी रोज कर रहे हो, it comes and the experience becomes deeper. So I love it. Okay. like ये करने का मन बहुत. So do you is that your routine technique कि अगर जैसे you have a show, like you said you have show almost every other weekend. Yeah. Is there a particular show जिसके इस पे लगता है आज तो meditate करके ही जाना पड़ेगा? I do it every day. Okay, without fail. Every day. I don't want to miss a day. और ऐसा भी है कि आप बैठते हो ना मेडिटेशन करने, तो you don't know how today's meditation will be. हाँ. It can be आपको लगेगा कि अरे कल क्या बढ़िया हुई थी यार, और आज आप बैठे 20 मिनट आपको लगा यार कुछ हुआ ही नहीं. बट इट डजंट मीन दैट यू स्टॉप डूइंग इट. इट्स लाइक यू गो टू द जिम, जो रेगुलर जिम जाता है, आपको क्या लगता है उसको रोज एकदम बढ़िया पंप आता है क्या? नहीं, उसको कभी कभार वो सोरनेस होती है मसल में, कुछ होता है, उतना नहीं हो पाता, बट वो फिर भी जाता है. क्यों? क्योंकि you have to keep training yourself. Yes. You have to be consistent. How the body is, the mind is also very similar. Right. You have to just be constantly with the practice. Roj. Then you will see some days are amazing. Some days are okay. But then वो process करते रहना पड़ेगा. And I'm so glad that we had this conversation. क्योंकि बहुत I think I personally feel कि meditation is very important. You do? हाँ, absolutely. Oh wow. So what do you do? We have done through Brahma Kumaris. Oh nice. So we have followed that. Yeah. And this is like when I don't follow any kind of transmentation or anything. Okay. Basically just खाली I like to be in my peace, my zen. हाँ जी. And I just go down, listen to a slight हल्का सा music on करके. Okay. And be in a dark environment. Okay. And I just close my eyes. That's it. Achha. So this is my place of zen where I also meditate. That's the reason I asked you to take your shoes off. For sure. And this is where I do. I make sure. So 12 o'clock is my meditation time. Oy. So the first 12 to 15, 12 o'clock to 12:15 is where I come here and I do my meditation. Afternoon. Oh. Yeah, it's fixed. And maybe I think that's the reason यहाँ का जो energy है, vibes है, For sure. So and a lot of them Bhakti joins me as well. So in that way we follow. ये बहुत अच्छी चीज है. अगर आप वो तो we recommended anyway. जब मैं वो मेडिटेशन के लिए जाता हूँ, तो the center I learned at in Ville Parle, तो वहाँ पर they have group meditations. Okay. So they say कि if you're doing it in a group, it's even better because there's the whole energy of the room is much more conducive to it. आप अकेले बैठ के भी कर सकते हो. हाँ, that's fine. Yeah. But absolutely. वो करोगे तो it's better. It's better. हाँ. So that's what हम लोग वो usually करते हैं क्योंकि what is right now, because apart from the podcasting we have other business that we are setting, and हमारे लिए भी ये बहुत सारा एक साथ में बोलते हैं ना, कभी-कभी universe gives you a lot of growth. Yes. So that's I think ये मेरे लिए ऐसा. Yes. Yeah. And believe me, if you should definitely do what you're doing and आप try करते रहो practices. The practice that works for you, it will work wonders for you. मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या zone है, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ. Exactly. मतलब the meditations that I've been able to do sometimes, which have put me in such a good zone, मुझे लगता है अबे I can get like 10x done today. जितना मैं normally सोच रहा था कि यार ये वो डल फील हो रहा है, थकावट हो गई, कुछ भी नहीं. आपको इतना लगेगा, आपको लगेगा और चार्ज दूंगा, और कर सकते हैं. तो and I can tell by the way आप एकदम खुश हो and you're in a good zone. And your job is to make people comfortable. Make people comfortable, meet people, regularly meet people. So everybody loves somebody who's in a good energy. Exactly. Nobody wants somebody who's like, अरे यार दुखा है, थका है. You don't like them. Indeed. No offense to anyone, but ऐसा है कि they may be going through shit, but still अगर आपको regularly लोगों को मिलना है, you better be up for it. Absolutely. One thing एक चीज मैंने तो realize किया while meditating, doesn't matter तुम्हारा दिन कितना भी खराब जा रहा हो, तुमने वो खाली 10-15 मिनट खाली तुम्हें ना, so मैं जो follow करता हूँ ना, I'm not one of those people. I stop thinking. मेरा thoughts usually इतने जल्दी बंद नहीं होते. Yeah. So what I usually do is I try to focus on one. Yeah. तो मैं कभी हमेशा मेरी breathing पे focus कर लिया. मैंने thoughts को ऐसे thoughts नहीं आना. नहीं वो नहीं होता. वो तो that's not meditation. हाँ, बस खाली आने दो, जो thoughts आ रहे आने दो. आप खाली एक चीज पे focus करो, जो तुम्हारी breathing techniques है. Whatever makes you feel comfortable. Yeah. I like to be alone. I like to be in a dark room. हल्का सा red light में थोड़ा चालू कर देता हूँ. And I like to sit. और मेरे लिए वो बहुत work करता है. And I feel like I'm so calm. एकदम ऐसा लगता है कि I'm on the cloud nine. Wow, that's great. Some kind of drugs or something. That's actually great. I think breath work में भी बहुत techniques है. Breath पे focus करके. There are other techniques also लोग करते रहते हैं. मैं जो करता हूँ TM ट्रांसलेट मेडिटेशन देखिए मंत्रा मेडिटेशन. आप मंत्रा लेते हो और मंत्र से करते हो. मंत्रा टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत दुनिया भर की टेक्निक्स है जो आपके लिए चल जाए. Anything that helps you come back to the moment. हाँ. एक तो आजकल के जमाने में इतना फोन का वो है, Instagram पे you also being a creator now कि आप handling businesses, आपको तो it's worse for creators because आपको ऐसा है कि अगर बाकी इंसान भी है वो उठा के रील देख लेगा 2-3,
फिर बोलेगा हो गया, हाँ। रख देते हैं। अब आपको है कि अरे मेरे इतने फॉलोअर आ गए, मेरे इतने लाइक आ गए, लाइक इतने कमेंट आ गए, या फिर ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, चला, इसका ये रील तो इतना अच्छा गया, ये इसमें 2000 है, ये क्या हो गया, इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो वो इतना वो है, इट विल जस्ट टेक यू देयर। एग्जैक्टली। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट, इट हेल्प्स यू डिटैच। एग्जैक्टली। हाउ डू यू हैंडल योर डिजिटल वैल्यूज, सिंस हम बात की अभी इंस्टाग्राम की, गोइंग थ्रू द रील्स, या ऐसा आता है कि अरे यार ये बंदे का, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसका ज्यादा हो गया, मेरा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होता है? यार आई थिंक इट इज, इफ यू, it really depends on how much you indulge in it. If you indulge too much, it's bound to happen. अगर आप ज्यादा ही अगर देखते रहोगे कि अरे, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने आज ज्यादा काम नहीं किया, ठीक है, और आप उठा के सिर्फ इंस्टाग्राम पे बैठे हो और आप देख रहे हो अच्छा इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, चौथे पांचवें रील तक आपको लगेगा ना यार, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं उन लोगों का व्यूज बढ़ा रहा हूँ। आप उनके व्यू बढ़ा रहे हो। मतलब वही है कि आपको और लगेगा कि यार मैं कितना वेला हूँ, मैं कुछ नहीं करता, इनके व्यू बढ़ रहे हैं, मैं ये हूँ, अरे ये यहाँ जा रहा है, ये यूएस टूर कर रहा है, ये कर रहा है, मैं यहाँ ही बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आपको यू आर बाउंड टू फील दैट वे। तो इट हैज टू बी, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि दूसरों को देखो मत, यू सी एवरीबॉडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। माय फंडा इज, माय मंत्रा इज कि यू मेक श्योर यू हैव डन इनफ इन द डे। हाँ, एग्जैक्टली। One should be satisfied. You should be satisfied. Let's say भी आप आज का दूसरा पॉडकास्ट है आपका रिकॉर्ड कर, आपने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया आज, ठीक है ना, तो दैट्स इनफ वर्क। एंड देन उसके बाद आप और अपना बिजनेस का भी कुछ काम कर लोगे। ये सब करने के बाद आपको पता है मैंने दिन में 12-13 घंटे बढ़िया काम कर लिया, फिर रात में जाके अगर आप आधा घंटा रील देखोगे और आपका दोस्त कुछ कर रहा है तो आपको लगेगा बढ़िया है, हाँ, it's good. मैंने भी बहुत कुछ किया, चेंज ऑफ थॉट हो जाता है, बिकॉज आपको भी है कि मैंने भी बहुत कुछ कर लिया है। तो आपको वो इनसिक्योर वाली फील नहीं आएगी, लेफ्ट आउट वाली फील नहीं आएगी। इंस्टाग्राम ना, इट कैन मेक यू फील लेफ्ट आउट वेरी इजीली इफ यू आर नॉट डूइंग इनफ। इफ यू आर डूइंग इनफ देन इट कैन नॉट मेक यू फील लेफ्ट आउट, देन यू आर लाइक चल ठीक है। So you have do you maintain कि मेरे को इतना ही टाइम इंस्टाग्राम पे रहना है और नहीं? I am unfortunately not able to maintain, but I'm trying my best to. Okay. मतलब because I try to, the only way ना, वो मुझे लगता है वैसे नहीं होता कि अगर आप बोलोगे ना कि मैं इस पे इतना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, वो नहीं होता। मेरा ऐसा है कि लेट मी ट्राई एंड बी एज फोकस्ड ऑन माय वर्क ओनली, कि हर चीज में ठीक है, अभी ये क्यों किया मैंने, ये छोड़, काम पे जा, ये फालतू ऐप क्यों खोला मैंने, वापस काम पे जा। conscious decisions and the efforts that you do. So it's like if you try to, मतलब वही सेम बात हो जाती है ना कि if you try to reduce your distractions, you are still focused on the distractions. So आपका फोकस वही है, so it will never go, because your focus is still there. Your focus has to be on what to do, so this will automatically reduce. That's great. I think that was a great topic that बहुत required है आज की तारीख में, बहुत जरूरी है, बहुत required है। So easy to, don't stop watching completely, वरना हमारे व्यूज कैसे आएंगे, हम कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आएंगे, हमारा टॉपिक सीरियसली लेना, बट इतना सीरियसली ले लेना। See, एक तो क्या है ना, you can't go off digital anymore because we are all connected via digital. तो हमारा it's an important space now to be, but it's very important, especially for creators and artists जो भी हैं. I would recommend please make sure that you तो use it to the minimal, मतलब पोस्ट करो और थोड़ा बहुत देखो और जाओ, because you can really spend hours on it, because आपको है कि इसमें इतना लाइक आए, उसमें इतना है। जो नॉर्मल यूजर है उसको भी कम यूज करना चाहिए, बट उसके लिए ना उतना हुक्स नहीं है उधर, नहीं होता। उसको 2-3 रील दिखे, नहीं मजा आया, चल ठीक है, हो गया। अगर मजा भी आया तो कितना ही टाइम वेस्ट कर लेगा, मीम देख के क्या कर लेगा, चला जाएगा, माइंड कैच हो जाता है। एज अ क्रिएटर वो हो जाता है कि अच्छा हाँ इसने अच्छा किया, ये किया, इससे सीखते हैं। और आपको ना, यू आर इन डिल्यूजन, आपको लगता है कि ये मेरा काम है, आपको लगता है मैं तो काम का देख रहा हूँ ना, मेरा काम का ही है, बट नहीं है वो आपका काम। आपका काम पोस्टिंग था और खत्म हो गया आपका काम, अभी जाओ और अभी अगली चीज पे काम, अभी surprisingly I think this is the same discussion Bhakti and I had. Exactly. And I was like, she's like, you've been on Instagram for so long, and I'm like, मैं काम के रील ही देख रहा हूँ। वो and probably you were watching. मेरा intentions were there, but then again वही हो गया कि I think because as a third party point of view, वो ये देख रही थी कि वो बंदा बैठ के खाली, आपको लग रहा है कि यही कर रहा है, तो कितना वही। Yeah, it's good if you can limit your usage, कि मतलब मैं 15 मिनट काम का देखूंगा रील्स, बस, because वो कब काम से कब टाइम पास में चला जाता है ना, कब आपको वो दिखा देगा, कोई मीम दिखाने लग जाएगा, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको लगेगा हाँ ये भी टाइम पास ही है, क्या हो गया। मैं आइडिया देता हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 15 minutes as Rohan said, 5 minutes रोहन की वीडियो देखो, 5 minutes सतगुरु की वीडियो देखो, 5 minutes एक पॉडकास्ट चैनल है कबीर वाणी, परफेक्ट, उसके देखो, परफेक्ट। यही आपको 15 मिनट रोज इन्वेस्ट करने हैं, 5 एंड यू विल बी सॉर्टेड, लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। एग्जैक्टली, वो एक बुक है 5 AM क्लब करके, उसमें वो बोलता है 5 का रूटीन बताता है उसने, कि 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट मेडिटेशन, वो सब पुराना हो गया अभी ये न्यू टेक्निक, 5 मिनट जो भी, you want to be a 5 AM club, so 5 करो and you will be sorted in life.
and 5 a.m. Kabir Wani के reels. आई थिंक वो 15 मिनट बोलता है, बट हाँ ठीक है, मतलब who cares? 15 मिनट देख लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, That's okay. but ठीक। Cool, yeah, cool. Okay, so coming back to your profession, okay. I saw your reel. You said कि आजकल के podcast है कि आज के struggles. आपके struggles बताओ थोड़े. अरे यार मेरे स्ट्रगल्स, बस कुछ नहीं यार, कांदिवली आना पड़ गया, मेरे को बहुत स्ट्रगल है। मैं बडाला में रहता हूँ, कांदिवली में शूट कर रहे हैं, सो फार भाई मेरे को इतना डिफिकल्ट पड़ा, मैं जेन्युइनली अंडरएस्टिमेट करता कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पर आने में। मुझे लगा था मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं 1 घंटे प्रॉपर पहले निकला हूँ, मुझे लगा कि हाँ कितना ही डिफिकल्ट होगा, बट भाई क्या दूर है यार ये जगह। एंड एक तो क्या है ना, बॉम्बे का प्रॉब्लम यही है कि खुदा हुआ है सब जगह, इतना खुदा है और इतना दूर दूर है सारी चीजें, मतलब बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक सब कुछ और दूर लगता है, मे भी उतना दूर है भी नहीं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इतना दूर लगता है कि आपको लगेगा यार कहाँ पहुंचना है, इतना दूर है। आई कंप्लीटली, जब मैं कॉलेज में था ना तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग इतना रोते क्यों है। अबे ठीक है ना, टाइम तो है, क्योंकि कॉलेज में टाइम होता है आपके पास। वंस यू स्टार्ट वर्किंग यू रियलाइज कि अरे ये क्या हो गया, बहुत टाइम है यार, मैं कितना हाउ कैन आई यूटिलाइज दिस। So I think वो main struggle है, but anyway, that's just whatever time pass. Struggle as in like what do you want to know exactly? What do you want? No, I was just actually asking you because you made a fun of a podcast. हाँ. And I was like, let me ask you, let me make it real for you then. No bro, मतलब struggle से मतलब वही है कि मतलब everybody has regular whatever. I think every stage has some struggle. And I feel it's good to have some struggle in life. Absolutely. Because अगर आपको कुछ भी struggle नहीं होगा, you won't do. Life has to go up and down. Yeah. Actually. मतलब those roadblocks or some struggles because they help you level up. अगर आपको कुछ भी struggle नहीं आ रहा ना, you are probably not doing anything. क्योंकि आपको लग रहा है अरे सब बढ़िया है, सब मक्खन है, you are not doing anything. अगर आपको तो इशू है, कुछ तो देख लो, आपको आना चाहिए कुछ कि अच्छा ये चीज मेरे को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ये चीज जल्दी नहीं हो रही है, वो हो रहा है, तो देन यू आर ग्रोइंग, इट विल फोर्स यू टू इंप्रूव। ये वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो जरूरी है लाइफ में, हाउ कैन देयर नॉट बी एनी स्ट्रगल। How about all your shows that you go through? You still get butterflies? Abhi, I mean, you've done so many, right? No. Now you're like केवल जाके बात कर No, but I don't get butterflies anymore. But ये तो होता ही है कि on stage sometimes, like if you're let's say if it's a random audience और आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, जब पुराना मटेरियल ट्राई कर रहे हो तो आपको पता है ये चलता है तो ये हो जाएगा और फिर ये सब कर लूंगा मैनेज। But when you're trying out new stuff, उसमें कभी कभार यू गो विद हायर एक्सपेक्टेशन कि आपको लगता है अरे क्या बढ़िया चीज लिखी है, एंड इट गोज वेरी फ्लैट। आपको लगता है कि ये क्या, ये तो एकदम वेस्ट गया, मैंने मुझे लगा था इतना एक्सपेक्टेशन था, बट एकदम ही कुछ भी नहीं चला, इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसमें आपको लगता है कि यार, तब आपको फिर डर लगता है, आपको लगता है कि आगे वाला काम करेगा, देन यू गेट इवन अफ्रेड टू ट्राई आउट मोर स्टफ। आपको लगता है कि मैं पुराना ही कर लेता हूँ वापस से, देन यू आर फोर्स, दैट इज अ फियर चेक। तब और कॉमेडियंस डगमगा जाते हैं, आपको लगता है कि अरे फिर ये पुराने जोक पे गया, फिर ऑडियंस वापस उठती है, फिर आपको लगता है वापस पुराना करता हूँ, फिर वो वापस बेकार जाता है, तो आपको लगता है अरे यार पुराना ही। फिर वो दोज आर द टफ डेज, ओपन माइक बोलते हैं उसको। ओपन माइक में जब यू आर गोइंग एंड यू आर ट्राइंग और एकदम something, experimenting. Do you still experiment? Obviously, every day you have to experiment. There is no comedian who can stop experimenting ever in their life. Okay. Because आपको जब नया कुछ लिखना है, नया आपने लिखा, आपको लग रहा है बढ़िया है ये, और होगा भी कुछ उसमें अच्छा, लेकिन वो रिफाइंड नहीं अभी तक। तो आपके जो ओरिजिनल सेट्स हैं वो चलते हैं, आपको पता है यहाँ पर इसमें हर 10 सेकंड में एक बढ़िया जोक है, जोक लाफ, जो भी पंच है, कुछ है। लेकिन जब आप नहीं करते हो, आपको लगता है कि एकदम नया कुछ लिखा है, आपको लग रहा है उसमें लाफ है, लेकिन नहीं है। ऑडियंस को उतना फनी लग रहा है जितना आपको लग रहा है। तो आपने 10 सेकंड मार लिए, साइलेंस, फिर आपको लग रहा है अगले 10 सेकंड साइलेंस, फिर 30 सेकंड साइलेंस होता है, आपको लगता है अबे मौत ही आ गई भाई यहाँ पर, तो ये क्या हो गया यार। मैं फिर ऑडियंस आपको ऐसे देखती है कि अच्छा तू कॉमेडी करता है, अच्छा ये कॉमेडी शो है ये, अच्छा। फिर आपको वो बेसिकली क्या है ना, एट अ कॉमेडी शो तभी वो वाइब्स आने लगते हैं। एट अ कॉमेडी शो if the comedian is in charge of the show is amazing. At all times comedian has to be in charge. भले ऑडियंस बकचोदी कर ले, टाइम पास कर ले, that's great. But आप भी उनके साथ बकचोदी करो, that's fine. But you are still in charge. They trust you कि हाँ ये कर लेगा बढ़िया, ये कर लेगा. But when that trust starts to go away in an open mic, ये बेकार कर रहा है, then audience is like अबे ये क्या हो रहा है? Then suddenly everybody becomes shaky. You also become shaky. So audience completely mirrors the energy of the comedian. ये comedian अगर if your energy is high तो वो automatically kind of आ जाता है। Yeah, if you are stable, आपको लग रहा है कि if they sense that you are confident कि आपको पता है कि ठीक है नया जोक है, कोई बात नहीं, बट इसके बाद है मेरे पास पुराना जोक, मैं पुराना भी कर लूंगा, रुक जा, हो जाएगा, ठीक है नया कुछ कर रहा हूँ बट पुराना भी है मेरे पास, टेंशन, तेरी एंडिंग अच्छी कर दूंगा, तो मतलब हैप्पी एंडिंग कर दूंगा, ऐसा कोई टेंशन मत ले, तो एंडिंग में बढ़िया कुछ कर दूंगा, तो दे आर स्टिल विद यू। बट उनको अगर लगता है ना कि आप ही डगमगा आ गए हो, देन दे आल्सो स्टार्ट लूजिंग कि अरे क्या हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि लोग उठ के चले जा रहे हैं? यार एक्चुअली इन अ लाइव शो इट डजंट हैपन, बट आई हैव अ फनी स्टोरी ऑफ अ कॉर्पोरेट शो।
कॉर्पोरेट शो ना बहुत रैंडम होते हैं। कॉर्पोरेट शो में ना समटाइम्स दे हैव नो आइडिया ओनली कि कॉमेडी शो कैसे होता है, ऐसा होता है कि इसको बुलाया क्यों, ऐसा हो जाता है। अरे डूड, कॉर्पोरेट शो में क्या होता है, सम कॉर्पोरेट शो विल गो वेरी गुड, कि एकदम बढ़िया जनता है, दे हैव थोड़ा कॉमेडी आइडिया कि कैसे होता है, वो भी इंटरेक्ट करेंगे, मजे करेंगे, खुश रहेंगे। एक बार मैंने कॉर्पोरेट शो किया था, क्या बताऊं यार, मतलब इट वाज अ गुड शो, इट वाज अ गुड कंपनी एंड ये वो बढ़िया था, तो मुझे लगा था सही जाएगा। तो उन्होंने ना आईपीएल प्लेयर बुलाए थे सारे अपने, उन्होंने आईपीएल प्लेयर बुलाए थे क्योंकि दे वर एंडोर्सिंग अ फ्यू आईपीएल प्लेयर्स, वो ब्रांड वो एंडोर्सिंग उनके टीम को, ठीक है। तो उसके 2-3 प्लेयर आए थे, तो मेरा सेगमेंट वाज बिफोर देम, लेकिन एवरीबॉडी वो चाय पीते रह गए सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, ठीक है, वो चाय पीते रह गए, तो वो बैठे ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि अभी तेरा सेगमेंट तो नहीं करा सकते, तो एक काम करिए, आईपीएल वाला तू ना 5 मिनट स्टेज पे चढ़ जा और उनको है ना बस ऐसे कुछ बोल देना 5 मिनट की, हेलो गाइस आप रेडी हैं शो के लिए, एंड यू नो थोड़ा टाइम पास करें ना, एक दो जोक मारे ना, और फिर बोला कि हम आईपीएल प्लेयर को बुलाएंगे। मैंने बोला परफेक्ट, और उसके बाद आईपीएल प्लेयर्स के बाद अपना शो कर लेना। मैंने बोला ठीक है। मैं गया स्टेज पे, तो मैं और होस्ट, वो एक लड़की थी होस्ट कर रही थी, तो हम लोग ने ऐसे टाइम पास किया, और फिर मैंने एक दो वो ऐसी वो होता है ना वहाँ का सीईओ जो है, उसको बोलते सर आपकी शादी को कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, अरे अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, ऐसे मतलब कोई टाइम पास बात कर लो, और ये कैसे मैनेज करते हो, आपके क्या है। फिर वो कोई एक अंकल होता है वहां पर जो बोलेगा अरे अरे मैं सबसे स्टर्ड हूँ, मेरे शादी को हो गए 40 साल, मैं अपनी बीवी से मैं जो भी है कुछ टाइम पास करते हैं वो लोग, और वो वहां पर आपको मिल जाते हैं नमूने हर कॉर्पोरेट कंपनी में कि कौन क्या है। तो मैंने वहां पर जो वो कर लिया, मैंने 5 मिनट बढ़िया जोक मार लिए, और वो जनता भी खुश हो गई कि हाँ सही है, ये बढ़िया है। मैं बोला विल कॉल ऑन द आईपीएल प्लेयर्स नाउ। आईपीएल प्लेयर आते हैं, उनके साथ बढ़िया इंटरेक्शन हुआ, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड, वो इवेंट इज फॉर देम, वी आर ऑल एड ऑन्स देयर, वो मेन हाईलाइट आईपीएल के लिए, मेन हाईलाइट है। उनका इंटरेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, वो सबने उठ के सब उठ गए हैं और फोटो खिंचा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सब आईपीएल प्लेयर्स, आप उनका फिक्स टाइम होता है 40 मिनट्स, दे लीव इन 40 मिनट्स। उसके बाद दे मेक एन अनाउंसमेंट कि इमीडिएटली अदरवाइज एवरीवनस लीविंग, उनको लग रहा है कि हो गया, तो वो होस्ट अनाउंस करती है कि ओके गाइस वी आर डन विद दिस एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू रोहन गुजराल, आवर कॉमेडियन हु विल बी डूइंग अ कॉमेडी परफॉर्मेंस। एंड ये सारे खड़े हैं, ये बैठा नहीं है कोई यहाँ पर ऑडियंस में। तो मैंने बोला अरे तू क्या करे, तू बिठा इनको। तो उसने वापस ट्राई किया कि अरे ठीक है आप ही बैठ जाइए। वो तो आई थिंक 40-50% ऑफ देम सैट, थोड़े अभी भी खड़े। मैं स्टेज पे गया, वेरी वियर्ड स्टार्ट, ठीक है, खड़े खड़े में आधों को बिठाया, बात करी, कुछ किया, फिर 5-10 मिनट तक मैंने वो हैंडल किया, कैसे कैसे वो बैठ गए, फिर बात कर ली, और 10-15 मिनट तक शो अच्छा गया, बढ़िया गया। फिर मैं देखता हूं एवरी 2 मिनट्स 5-5 लोग उठ के जा रहे हैं, ठीक है, पहले पीछे वाली रो, फिर 5 और 10, 15, फिर बीच में लिटरली है ना वो जो सामने जो लोग बैठे थे ना जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनमें एक बंदा आके उनको कान में कुछ बोल रहा है और वो जा रहे हैं, वो उठ के जा रहे हैं, मेरे सामने से लोग उठ के जा रहे हैं, ठीक है। मुझको लग रहा है इतना गंदा तो नहीं है ये शो, मतलब ये इतना ठीक जा रहे हैं मेरे जोक्स, मतलब अच्छा चलता है ये, इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है इनको, और वो हंस भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो दुखी जा रहे हैं, वो हंसते हंसते क्या जा रहे हैं, गया। फाइनली आई थिंक कुछ 20 लोग रह गए थे, 100 शुरू हुए थे, 20 लोग रह गए थे, और मैं खत्म करने ही वाला था। उसके वहां पर एक बंदा आके बोलता है मुझे स्टेज पे आके, मतलब उसने बोला नहीं पर उसने ऐसे इशारा कर दिया कि ओके गाइस 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर लंच। मुझे लगा अबे यार ये सारे लंच के लिए जा रहे थे यार, ये कितने बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने लंच मेरे शो के साथ रख दिया। इनको था कि लंच खत्म हो रहा है तो ये कॉमेडी तो तुम सुन ही लोगे, यूट्यूब पे देख रहे हो ना कॉमेडी, इसको क्या तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या तुम्हें, वो सारे लंच पे जा रहे हैं, तो लंच खत्म हो जाएगा, लंच खत्म हो जाएगा। उन्होंने बोला देखो आप कितना भी अच्छे कॉमेडियन बन जाओ, यू कैन नेवर बीट चिकन टिक्का, ठीक है ना, वो चिकन टिक्का से ज्यादा आप नहीं हो, आप में नहीं होता टैलेंट, चिकन टिक्का जो खाना वो खाएगा जाकर। तो वो जा रहे हैं खाना खाने, ये होता है कॉर्पोरेट शो में, दे विल, बिकॉज क्या है ना, गलती उनकी नहीं है, उनको था कि दे हैड गेट लंच आफ्टर द आईपीएल, और मेरा शो पहले ही था, बट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट मेरा बाद में हुआ, तो दे शुड हैव थॉट कि लंच और बाद में रखो, और उनको उस वक्त क्लिक नहीं हुआ, या जो भी था दोनों ने साथ में, खाना बन गया, अभी खिलाई, अभी बन गया तो खा लो, तो वो साथ में रख दिया तो फिर क्या होएगा। तो ये सब कॉर्पोरेट्स में होता है यार, मतलब दे डोंट नो, सास में सास आएगी ना, हाँ बोले नहीं ये मेरा नहीं था, ये खाने की गलती। अरे सास में सास से ज्यादा आपको वो लगता है यार कि मतलब, बट शो तो अजीब से चल जाता है ना, आपको फिर वो लगता है कि यार ये क्या है यार, मतलब ये उसके बाद क्या है कॉर्पोरेट इवेंट। हाँ मतलब जो भी, मतलब अभी कॉर्पोरेट इवेंट्स इट रियली डिपेंड्स, सो इट्स आई एम टेलिंग यू इट्स सो डिपेंड्स ऑन देयर मैनेजमेंट। इट्स, मैं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट शो इज नॉट द प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट शोज आर अमेजिंग, यू कैन हैव, आई हैव डन लवली कॉर्पोरेट शोज, स्टैंडिंग ओवेशन कॉर्पोरेट शोज की, मतलब लाइक रियली, अगर मैनेजमेंट सही है तो फिर इट्स गुड, बहुत बढ़िया। एंड ये भी जो मैं शो करने गया था, ऑडियंस वाज गुड, ऑडियंस वाज नॉट बैड, ऑडियंस हमेशा कॉर्पोरेट शो की जनता ज्यादातर अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इंटरेक्ट कर लेंगे, बट उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उनको है कि अभी लंच स्टार्ट हो गया, मुझे उस बंदे से नेटवर्किंग करनी थी,
वो बंदा चला जाएगा, हमारा सीईओ वो आईपीएल करके आज फोटो खिंचानी है, इस कमेडियन को क्या सुनू बैठ गया, वो भाग रहा है वहां पर जाके उसके बाद फोटो खिंचाऊंगा, उनको वो है। हाँ, man, podcast has been a lot of fun. You know, cheeks are hurting in the right way. ओके, Don't be naughty. गुड। नहीं मतलब मैं कोई भी वे में, मतलब मैं नहीं, पर मतलब ऐसा कोई भी वे में हॉट प्रॉब्लम क्या, कोई भी वे में हॉट प्रॉब्लम क्या, इट्स अ गुड थिंग ओनली। चलिए, So, in a way where now we know हाँ your struggles of life. बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा बेचारा ने इतनी हार्ड वर्क बहुत टफ लाइफ। So now we know you're starting your college life, your work life, coming towards boost or jump start for your career. I believe that would be what a coincidence, bro. Because that's how I even kind of searched out, and the first thing when I put your name on Google, the first thing comes is what a coincidence. Really? Bro. First thing comes up is what a coincidence. Oh, You're famous with that name. Yeah. Okay, so that's what it is. So how did you land up in Comicstaan? So yeah, Comicstaan, basically I was lucky to get it early on in my career. I got it 11 months into comedy, so that's the reason I was able to start off jaldi, and काफी सारी चीजें उससे एक थोड़ा सेट हो जाता है करियर, एटलीस्ट यू बिकम स्लाइटली फेमस एंड यू गेट एन ऑडियंस ऑफ योर ओन, तो काफी ईज आउट हो जाता है उससे करियर। सो आई बिकॉज आई गॉट इट अर्ली ऑन इन माय करियर, ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज मोस्ट अदर्स ऑन द शो। तो if you see the show, there are around 7-8 episodes. The first half of the show is based on the rounds which most people have either done in their live shows. The types of comedy, observational comedy, anecdotal comedy, ये सब जो लोग करते आते हैं वो है, तो वो लोग अपने पुराने सेट्स कर लेते हैं उसमें। तो उसमें मैं बिकॉज नया था तो मैं उतना शाइन नहीं कर पाया, मतलब ठीक ठाक करा एक दो में, बट उतना शाइन नहीं कर पाया, बाकी लोग आगे निकल गए। लेकिन जो सेकंड हाफ ऑफ द शो है, जिसमें बेसिकली है कि इट्स एवरी न्यू फॉर एवरीबॉडी, स्केच कॉमेडी, ऑल्टरनेटिव कॉमेडी, there are new rounds for everybody, you can't be prepared for them. So those rounds I shined. You killed it. I killed it. The highest marks I got was in the sketch round, which is new for everyone, and alternative maybe I got like third highest score. So that was coincidence, bro, was sketch comedy. Was it? That was the episode that really made it for us and really got me and Sumit Saurabh was also in that. We both played the role. Yeah, तो वो तो really हम basically jam कर रहे थे और हम लोग कुछ अलग चीज बना रहे थे, वो करते करते jam करते करते वो एकदम ही अलग यूनिवर्स में चले और कुछ अलग ही बन गया, and we had a lot of fun making it. You know, the funniest part was, of course, your jokes were very fun. I mean, I keep on telling her what a coincidence, bro. Correct. So she's like, now you need to let go of it. Alright. So, but I love the fact that when you guys were doing that, वो जो sketch तुम लोग कर रहे थे, उसके अंदर पता है एक सीन आता है, हाँ जा। That was like an epic thing. Oh, right? That's so sweet. You remember that? Yeah, I remember that. Wow. Because it was, क्या होता है मालूम है कि you are into your zone. You know, तुम्हें याद रखना है ये line मुझे बोलनी है, ऐसे करना है, ये script करना है. Correct. और उसके अंदर वो जो तुमने घुसाया ना, totally. वो मेरे लिए totally. It was very amazing. ऐसा है कि वो actually वो the judges see that a lot. Okay. क्योंकि judges में I remember हमने जब वो किया ना, कनीज एक जज है हमारी, she went mad. She was like, wow, that's amazing, because she was our improv judge also. Okay. And she, I think, really helps. She really admires कि अगर तुम if you build the scene, मतलब sketch में ऐसा बोलते हैं कि आप दोनों तो interact कर ही रहे हो, but if you're building the scene around you, it shows more presence. मतलब people are able to live it more. कि local train में है तो दो लोग बात कर रहे हो और कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ तो होगा ना, आएगा ना, कोई टाइम पास तो होएगा ही, कोई तो मारेगा ना, मतलब कोई तो लगेगी कोनी किसी, कुछ तो होएगा ही, जाना जा, कोई नखरे करेगा ही, तो that builds, makes it real. तो वो I think if that part wouldn't have been there, मैं genuinely बोल रहा हूँ, हमको एक दो पॉइंट कम मिलते, definitely वो हमको, I remembered it. That made me like, क्या he killed it. Because I was like, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ट्रेन है, to make you relive कि मैं ट्रेन में हूँ, कि वो क्या वापस. Exactly. या फिर कोई आ जाए बेचने वाले, करे नहीं खरीदना यार, नहीं खरीदना, कुछ बोल दो, because वो कितना कॉमन है ट्रेन. It makes you relate again, क्या रे, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है. That was same. Yeah. I love that fact for it. So, okay, so that's how did you land up in Comicstaan? So Comicstaan का basically just an audition process. You have to give auditions and उनके multiple round होते हैं. पहले you have to fill a form, ये वो करना होता है. Then there'll be an audition. उसमें से they will select the top 10. So in our auditions, of course, when I was auditioning, they I think select around 30 people for auditions. तो उसमें भी qualified first कि वो पहले initial screening होती है, कुछ interview लेते हैं, देखते हैं कि बंदा कैसा है, क्या है, will he fit on the show, अगर हमने audition के लायक भी है कि नहीं. Then you go give the audition. We gave the audition, and they, I think, during the audition also, because there are 30 people from all over, there were quite experienced people also जो दे रहे हैं, कुछ जो थे, and तुमको वो तो होता ही है ना कि यार सबको वो speculation चल रही होती है कि इसका हो जाएगा, ये तो अच्छा करता है, ये करता है, but on the day of the audition, I had a very good audition round. मतलब I would say कि मेरा जो set था, I was able to give my 100% on the audition day, and मेरा बहुत बढ़िया गया, and the judges loved it.
बट देयर आर फ्यू अदर कॉमेडियंस जो अच्छा करते हैं, बट ऑन द ऑडिशन डे उतना ग्रेट नहीं किया उनका। अच्छा। सो द ऑडिशन डे रियली मैटर्स। ऑफ कोर्स की सी एक तो क्या है ना, सीन सेम ही है, एवरीबॉडी नोज कि अगर कोई कॉमेडियन मेंटर्स भी जो है हमारे कॉमेडियन, वो सीन में ही है ना, दे नो कि कौन सा अपकमिंग कॉमेडियन है, कौन अच्छा कर रहा है, so they know, they may have seen me also, they may have seen others also, but the audition day matters a lot. If on the audition day you may be a great comedian, पर आपने audition day पे आपका अच्छा नहीं किया, तो then I can't justify कि इसको क्यों लेना है। हाँ, exactly. You may be great comedian, maybe वो better कर लेगा मुझसे शो में, but That because particular day पे Yeah. जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, वो बहुत इसलिए का literally प्रेशर भी है ना वो। प्रेशर भी है, हाँ, because but audition है, right? it plays in your favor कि आप बढ़िया करके आ जाओ। हाँ। It's like an entrance exam हाँ। कि अभी IIT का एग्जाम है, जिस दिन आपने एग्जाम लिखा, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज टैलेंटेड, बट जो टॉप 500 आते हैं, ऐसा भी बंदा ना जिसकी रैंक 3000 आई, लेकिन वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में जो अपने कोचिंग थी उसमें वो टॉप पे आता था। हाँ। वो अगर उसका उस दिन नहीं हुआ अच्छा, हाँ। अगर अच्छा होता उस दिन तो वो टॉप 20 में आ सकता। तो वो उस दिन पे बहुत डिपेंड करता है। Okay. तो उस दिन मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया, हाँ। एंड इट वाज वेरी गुड, That एंड got you तो आई in गॉट यू। How was your experience in Comic Sun company? वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं बहुत नया था, तो इट इज, तुम नए हो ना, अभी भी आई वांट टू लर्न एवरी मोमेंट बिकॉज देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न, बट आई थिंक कॉमिक सन होना है ऐसा कि इट सडनली पुट्स यू ऑन द मैप एंड इट सडनली पुट्स यू इन Because you know Amazon Prime. yeah, it puts you on an uncomfortable zone for me। वो था कि मैं सडनली आ गया एंड मैंने 11 महीने कॉमेडी करी थी, मैं अपने सीन में किल कर रहा था, अच्छा कर रहा था। हाँ। एवरीवन वाज लाइक अरे अपकमिंग कॉमेडियन रोहन गुजराल बढ़िया कर रहा है, मस्त कर रहा है, तो उसमें मैं एकदम बादशाह था। लेकिन जब तुम सडनली उसमें आ जाओ जहां जो लोग ऑलरेडी 3-4 साल से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनमें तुमको लगेगा अरे यार मैं कहाँ गया यार, मतलब वो टफ तो पड़ता ही है। तो इसलिए फिर इट सडनली यूर फोर्स टू लेवल अप अगेन, व्हेन यू आर फोर्स टू लेवल अप, तुम्हारा धीरे धीरे Workout हो रहा है। वर्कआउट हो जाता है। Okay, understood. That's great. Yeah, I really respect that because I know giving audition is something I don't think I would ever be able to do. अरे शायद देखो पता नहीं, मेरे को एक आ जाएगा प्रेशर में मैं आ जाऊँ, ये मैं जो फ्रीली कर रहा हूँ मैं फ्रीली कर रहा हूँ, I enjoy doing that. So मजा that's आएगा। heads off to you that you got it done, you Yeah. went through it, you got selected. Yeah. You did What a Coincidence, Yeah. bro, and it was Yeah, a yeah. badass comedy, man. I Yeah, really yeah. enjoyed it Thank because again, imagine I remember that script परफेक्ट, completely. इतना And- याद है आपको, ये सीन याद है, मुझे लगा हाँ, यार फिर तो यार, आई एम श्योर दैट वी बिकॉज़ We do that, जनरली yeah. बोल रहा हूँ, मैंने शो के बाद मेरे को आके लिटरली आफ्टर द कॉमिक रिलीज में जब सोलो शोज किए, दैट वाज द मोस्ट गिवन कॉम्प्लीमेंट कि यार ब्रो व्हाट अ कॉइंसिडेंस ब्रो, हाँ। व्हाट अ कॉइंसिडेंस, जो भी शो में भी आ रहा है वो व्हाट अ कॉइंसिडेंस, हाँ, व्हाट अ कॉइंसिडेंस ब्रो। ऑफ कोर्स उन्होंने और भी देखे, ऑल्टरनेटिव राउंड में मैंने एक रिक्शा वाले को प्ले किया था एंड उसको भी अच्छा, उसको भी पॉपुलैरिटी मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें थोड़े सीन कट हो गए थे, उसने एक दो जोक निकाल दिए तो वो और भी अच्छा हो जाता, अच्छा, okay. बट इट वाज स्टिल अ गुड, उन्होंने जो डाला तो इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस दैट डे। तो वो दोनों मुझे वही कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि वो दोनों बढ़िया थे, कुछ और एपिसोड्स के भी मिलते थे, बट मेजरली कोइंसिडेंस ब्रो हाँ। कि भाई वो तो क्या बेस्ट था यार, Best है, हाँ, बेस्ट, हाँ, बिकॉज़ वो एपिसोड में हम टॉप मार दिए ना, हाँ। वी वर द बेस्ट। अगर कोई कॉमिक सन का लॉजिक वही है, यू डोंट, या तो तुम शो जीत जाओ, इफ यू विन द शो एवरीबॉडी Next you'll get the biggest following, हाँ। बट इफ यू डोंट विन द शो, जो बाकी के लोग आते हैं जो मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जो भी आ रहे हैं, उनका बेसिकली एडवांटेज, उनको अगर कहीं से ऑडियंस मिलती है ना, वो होती है कि उन्होंने कोई एक दो एपिसोड में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कर दिया, हाँ। तो उससे वो आप popularity उससे बढ़ याद गई, रखते हैं कि हाँ। अरे भाई वो ना, भाई वो क्या मस्त था यार, हाँ। उसको देखेंगे यार के जाके, हिसाब से तो वो दिल में रह जाता है कि अरे ब्रो क्या क्या वो सही एक- किया उन्होंने, हाँ। वो Great. How do you create your content? Like daily life के बैठ के you're writing it down, or is it like कि हाँ चलो अभी कबीर के साथ ये बात हुआ था, अरे मेरे को ये याद हुआ, इसका ये बहुत अच्छा जोक हो सकता है, कि ये बंदे के साथ या बंदी के साथ मेरा जोक हुआ. How do you create that content? And how do you make it funny? Because not all the content can be funny, right? it can be, I think you can find fun in everything. Okay. So how do you make that? Make that मतलब creating content यार, ऐसा there is no specific process, but ऐसा है कि I just sit to, like it depends. अगर मैं स्टैंड अप लिख रहा हूँ तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं कि मेरे लाइफ में ये लिखना था, मुझे जब भी कुछ फनी लगता है ना तो आई नोट इट डाउन इन माय फोन, एंड उसके बाद मैं घर जाके बिल्ड करता हूँ उस पे कि अगर ये मुझे फनी लगा था, ये सिचुएशन फनी थी, प्लेन में वो हो गया था उस दिन, ट्रेन में ऐसा हो गया था उस दिन, मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ फनी बोल दिया, या फिर वो इंसिडेंट बहुत फनी था कॉलेज में, या फिर दोस्तों के साथ कुछ हो गया था, पार्टी पे गए थे, Write it down. तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ फनी है, हाँ. फिर घर जाके उस पर और लिखता हूँ, 4 चीजें बनाता हूँ, फिर वो करता हूँ, हाँ. फिर देन यू घर जाके एक्सपेंड. Okay. और कंटेंट का तो स्पेसिफिक है कि डिपेंड ऑन व्हाट यू आर मेकिंग. अगर तुम लाइक करंटली आई एम मेकिंग रेटिंग रील्स, मैं ऐसे रेटिंग दे रहा हूँ सबको. Yeah, I was about to come to that. कि रेटिंग दे रहा हूँ ये वो, तो वो ऐसा है कि मुझको मजा आता है वो करके आना है, लेकिन वो फॉर्मेट भी ऐसा है कि ऑडियंस एंजॉयज इट, की क्विक कुछ दिया, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल आल्सो टू देम. अभी एक रील है वो अच्छा कर रहा है काफी, उसमें आई हैव डन रेटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स. Okay. तो वो एकदम वो हो जाता है बच्चों कि अरे हमारे बारे में ये बोल रहा है, हमारे बारे में वो बोल रहा है, तो फिर उसमें इंजीनियरिंग वाले आ गए, मेडिकल वाले आ गए. So that's a format. तो कभी कभार you have a format, उसमें you can do 5 things. Sometimes you have like generally कुछ एकदम ही नया आइडिया, उसमें कुछ कर लो.
कभी कभार क्राउड वर्क आ जाता है बढ़िया, कभी कभार कुछ स्टैंड अप आ जाता है, तो फिर व्हाटएवर, Okay. डिफरेंट Coming फॉर to, डिफरेंट। it's great. I love that. I love that. Rating वाला तो definitely. मैं actually पूछने वाला था, मतलब कि आजकल rating का क्या पूछ चला है? क्या पूछ रहा है? क्योंकि पूरा last में, because when I went to your account, I'm like, okay, let me go. कैसा बंदा है? क्या कर रहा है? क्या jokes मार रहा है? करके. And I'm like, ये बंदा rating करना चालू कर दिया. मेरे I'm बहुत like scrolling, I'm like, okay, all सब is rating, rating, all is rating. So okay, cool. So so coming up to the trend, trying to keep your energy alive at that point of time. That's the rating thing that you have going. रेटिंग इज फुल ऑन एंड स्टैंड अप और क्राउड वर्क के काफी सारे और शॉर्ट्स अभी थोड़े कम डाले हैं मैंने, बट अभी फ्रॉम दिस वीक इटसेल्फ यू विल सी वे मोर कमिंग। मतलब अभी काफी दो तीन एवरी वीक आई ट्राई टू पुट लाइक 5-6। अच्छा, ओके। कि काफी जितना आई ट्राई ऑलमोस्ट एवरी डे हो नहीं पाता, बट मतलब जितना मैं डाल पाऊं उतना डालूंगा, एक रेटिंग रील और एक वो इतना भी आ जाए, तो देन दोनों में बना रहता है कि स्टैंड अप की ऑडियंस के लिए भी और अच्छा रहता है, क्राउड वर्क एंड फॉलोइंग यू डायरेक्टली, वो डायरेक्टली, और वो तो देख ही रहे हैं रेटिंग भी, उससे देख के ही लोग आ रहे हैं। Exactly. And of course, to the finale of our show today, we're coming up to Sadhguru. How I found you. So I found you on Sadhguru for McDonald's. How would Sadhguru order on McDonald's? Yes. The Happy Meal. And I think recently you had done Ask Me Anything, and somebody has said, how would Sadhguru talk about iPhone? Correct. Like the I. The I in the iPhone. The iPhone. Correct. तो सदगुरु रील्स वो भी बहुत रैंडम है यार, वो मतलब ऐसी मैं आई सीन सो मच ऑफ सदगुरु जी, सो मेनी सदगुरु रील्स दैट जनरली सीन सो मच ऑफ सदगुरु कंटेंट की इट मेरा ऐसा है कि मैं जनरली जिसका भी कंटेंट देखता हूँ ना, वो पर्सनालिटी थोड़ी अब्सॉर्ब कर ही लेता हूँ, वो नेचुरली होता है मुझे, मतलब है थोड़ा बहुत है। तो वो आमिर खान के मैं करता था कुछ, मैं ऋतिक रोशन के करता था, एंड सदगुरु के, बट क्या ना आमिर खान ऋतिक रोशन आर टू कॉमन, लॉट ऑफ पीपल गुड मिमिक्री आर्टिस्ट डू इट, बट सदगुरु ज्यादा किसी ने किया नहीं था। But Sadhguru also have a very quirky attitude anyways. Yeah, very different. Yeah, actually, उनका attitude जैसा है ना, he's especially, you know what, I have nailed it, his laugh. Yeah. I think चलो, you sound very similar to him when you're talking. Yeah. But you literally have like वो बोलते हैं ना, and वो जो laugh, तो ऐसा है कि because I have seen, ये बहुत जरूरी होता है आई थिंक कैरेक्टर में ना, मतलब see I'm not a trained actor or anything, मैं जितना भी देखा है एक्टर्स को, मतलब मैं ऐसे ऑब्जर्व करके देखता था कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है जब आप किसी भी कैरेक्टर के क्वर्क्स उठा लो ना, कि मतलब ये 2-3 चीजें ये करता है, या फिर इसके मैनरिज्म्स ऐसे हैं, या फिर ये दो छोटी चीजें, वेरी स्मॉल थिंग्स अबाउट देम, देन इट मेक्स द थिंग अलाइव। लाइक हाउ यू सेड कि लोकल ट्रेन में आपको ये अच्छा लगा कि मैंने वो किया, क्यों? क्योंकि वो छोटी सी चीज है, लेकिन वो इतना क्लिक किया, परफेक्ट। या एग्जैक्टली। तो सदगुरु का वैसे ही कि मतलब उसका उनके लाभ जो है, उनका जो बोलने का तरीका है, that as well, वो एकदम उनके मैनरिज्म्स हैं, धीरे-धीरे वो, and he's always into his high zone, it's like ऐसे, तो वो जो मैनरिज्म्स है, वो जब पकड़े तो बहुत मजा आता है। और मैंने इतना देखे उनके इतने शो, मैंने सदगुरु के बहुत देखे हैं, ओशो के बहुत देखे हैं, तो मतलब जिनको भी आप बहुत देखते हो उनको आप कैच कर, यू विल कैच देम, मतलब मेरा तो वो नेचुरली हो जाता है कि यू कैच, एंड देन मैं तो ऐसे ही मजे में बना रहा था, तो फिर बट वो एक कुछ ज्यादा ही फट गया, तो फिर exactly. So when I found you through one of those Sadhguru McDonald's reels, and I swear मैं भक्ति को भेजा, मतलब भक्ति check this out, मतलब this man is making crazy bro, I know, मैं क्या बोलूं, मेरे शो में लोग आते हैं आजकल and they have not seen any of my stand up, and ऐसे लोग आते हैं, मतलब अगर जैसे 50 लोग आए हैं, 50 लोग में से ऐसे 10-15 लोग होंगे जो पूरा शो होने के बाद बोलते हैं कि तो अच्छा आप सदगुरु करेंगे ना अभी, उनको लगता है कि आप तो सदगुरु के लिए आए थे आप अच्छा, अच्छी बात है, कॉमेडी करते हो ये सब, लेकिन सदगुरु तो करोगे ना, वो मेन है, हम उसके लिए आए हैं। मैंने बोला अरे तुमको क्या लग रहा है मैं शो में सदगुरु करोगे? तो मुझे लगता है कि अब मैं शो के एंडिंग में एक तो थोड़े लाइन रख लूंगा सदगुरु के, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग आते हैं, काफी लोग बोले, तो जो आया उसके लिए एक सदगुरु की लाइन में रख देता हूँ, थोड़ा बहुत करके कुछ कर लेंगे वैसा। Cool. I'm really glad about that. Okay, so let's get into few of the Sadhguru. What would Sadhguru say to be on Kabir Bani? You say, being on the Kabir Bani podcast has been a very enlightening experience. As they say, Kabir was a great saint. He wrote his own Vani. But when I came to the Kabir Bani podcast, I realized this is the real Kabir. This Kabir is writing his own Vani and giving very tough competition to the original Kabir. Maybe someday people will write about you too. That's it. Badass. I
love it, bro. I think I can try. I think अभी भी मतलब ऐसा है कि थोड़ा और kill कर सकते वो और उसको रिफॉर्म करके कर सकता हूँ. But That's okay. I think you did great, यार. नहीं अरे वो आ जाते क्या है ना. See when you tell me immediately ना. तो एक तो क्या है ना उसका बोलने का तरीका right now. I'm speaking from a वो. तो मैं जितना और वो करता हूँ ना तो मैं धीरे धीरे फिर for 5 minutes I just talk like him. फिर वो आता है. फिर वो मैनरिज्म्स और आते हैं. फिर वो भी और अच्छे से आते हैं. तो अभी जो आया है वो एकदम बहुत ही रॉ वर्जन है. तो वो जो मैं एक्चुअल डालता हूँ उसमें मैं एकदम बहुत ज्यादा उसमें जाके एकदम वो करके बट या मतलब जितना मैं आई थिंक जितना ज्यादा हाँ एकदम थोड़ा जोन में जाना पड़ता है. बट या मैन जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं करता हूँ बिकॉज लिटरली दिस इज अ रिक्वेस्ट एवरीवेयर कि भाई कुछ सदगुरु का करा. I told Bhakti हमने क्या देखा यार. I want to make sure he does for us. Cool, yeah. Cool. I want to ask you a few more questions before we end this podcast. Where are you looking yourself in future right now? What is your plan? Like, of course, you're I think as a comedian you have already nailed it so well, right? You know. I mean, ऐसा है कि अभी I have restarted doing a lot of solo shows. बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था personal reasons से थोड़े मेरे 1-1.5 साल थोड़ा had a few personal life में कुछ. But now I am very back at it and I'm doing a lot of solo shows. So every weekend is a solo show and I'm touring. Yes. So next weekend we have Habitat. उसके बाद we are doing थाने में कर रहा हूँ, फिर बैंगलोर कर रहा हूँ, फिर पुणे कर रहा हूँ. You can check me out on Rohan Gujral at Instagram. उसपे मेरे सारे details हैं. You can check out. Every weekend is a solo show and we're going to be touring a lot of other cities also. तो वो सब तो है ही. And उसके अलावा मतलब ऐसा है कि अभी कंटेंट भी ज्यादा डाल रहा हूँ. रेटिंग रील जो देख रहे हो आप. उसके अलावा मैं ये भी बहुत डाल रहा हूँ अपने स्टैंड अप और क्राउड वर्क के भी बहुत सारे रील्स आएंगे. तो उससे जनता भी आ रही है. Next one as well. जनता भी और ज्यादा आ रही है और मतलब वो कंटेंट ज्यादा डाल रहा तो जनता जो एग्जिस्टिंग थी वो भी है कि हाँ ये अपना वापस से एक्टिव है और जो नई जनता है वो भी एक्सप्लोर कर रही है. तो फिर अपने शोज और बड़े हो पा रहे हैं. तो मतलब आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग अभी तो ऑलरेडी एवरी वीकेंड इज अ सोलो शो. देन आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग 2 सोलो शोज अ वीक अ वीकेंड एंड डूइंग बिगर रूम्स एंड बिगर ये वो. तो उसके लिए जस्ट कीप पुटिंग मोर कंटेंट एंड पुट योरसेल्फ मोर आउट देयर. लाइक अब ये पॉडकास्ट से भी आए हैं तो इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद you. बट आई सेल्फ रियलाइज सो मेनी थिंग्स अबाउट कि अच्छा ये भी चल रहा है. This is in itself good content. इसका भी मैं कुछ we'll get some stuff. So it is जितना ज्यादा मेरा वो ये कि जितना तुम ये putting yourself out there ना, people will be like अच्छा okay, he's more active, he's more ये कर रहा है, 4 चीजें कर रहा है. So you don't know where people are going to discover you from. Exactly. Like अब मेरे शो में अगर मैं बोल रहा हूँ 20% ऑडियंस सदगुरु के रील देख के आ रही है. तो देन व्हाट एम आई इवन ट्राइंग. मतलब मैं ये भी सोच क्यों रहा हूँ कि अरे ये नहीं करते, ये तो स्टैंड अप पर तो स्टैंड अप से आनी चाहिए. ऐसा नहीं होता. नहीं होता है. तो कहीं से भी आ सकती है. I think your thought would be कि भाई जितने लोगों को मैं ला सकूं और जितने लोगों को मैं entertain कर सकूं. Exactly. So what you is perfect. You don't have to be like अरे मैं यही चीज करके यही होना चाहिए. ऐसा नहीं होता. आपको कहीं से भी देख ले, उनको लगे कि ये मस्त मजा है, इसको देख के मजा है, कुछ करते हैं. तो बस You thinking of doing so you do solo podcast solo shows. उसके अलावा कुछ ऐसा thought process है कि मेरे को इसके साथ करना है. इसके साथ करना है मतलब वो तो मेरा बहुत थॉट था ब्रो. मतलब काफियों के साथ मेरा करने का मन था. हार्दिक पांड्या तो मैं हूँ ही. but Hardik but the point I love Hardik Pandya bro. मेरा biggest fan. Coffee with Karan episode is best. So करने का तो है ही. लेकिन the point is let me rephrase my question my brother. Please do. Please. Yes. ऐसा थॉट प्रोसेस है कि किसी और के साथ स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज के ऊपर दूसरे को एंटरटेन करने के लिए करनी है. बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया आपने. चलो ठीक है. हाँ मतलब stand up is generally a solo art form only but we keep doing shows together. line up shows होते हैं हमारे. कभी किसी बड़े कमेडियन के लिए ओपन कर लिया, कुछ कर लिया. So I keep opening बस्सी आता है कभी ओपन करें. Dream comedian that you want to work with. ऐसा नहीं यार इसके साथ नहीं किया, इसके साथ काम करना है. इसके साथ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं किया, उसके साथ काम करना है. ऐसा नहीं है. See I already know everybody. Okay. And more everybody also knows me. Western culture अगर you get a chance. हाँ तो इंडिया में तो जानते हैं. वेस्ट में would I like to meet? There's a bunch of them यार. मतलब I would love to meet if I can meet Seinfeld. He's been an all time. मतलब of course see I would say the funniest that I find funny is Dave Chappelle. Dave Chappelle तो is on another level. वो तो god ही है. Dave Chappelle is amazing. Chris Rock is amazing. Louis C.K. is amazing. Seinfeld is amazing. But Seinfeld का ऐसा है कि although Dave Chappelle will make me laugh the most, Eddie Murphy, Chris Rock will make me laugh the most, लेकिन Jim Carrey will make me laugh the most. But Seinfeld का ऐसा है कि I really related to him with his process. कि मतलब I loved the guy's process कि ऐसे ऐसे 4 चीजें करता है. वो बहुत उसका structured है सब कुछ. And you know the way he approaches career, I really admire him for the way he is. And उसने पूरा एकदम ब्रेक डाउन किया कॉमेडी के प्रोसेस को. तो मुझको I really admire him. I would love to meet Seinfeld. I would love to meet Jim Carrey.
Yeah, I would love to. what a he made my childhood यार. Childhood में I would watch so much Jim Carrey, and Jim Carrey के इतने movies आते थे, and he was I've watched Bruce Almighty like God. Bruce Almighty bro. क्या है मतलब they are legends ना. Jim Carrey हो गया. Currently Kevin Hart is very big. I would love to meet Kevin Hart. Has always been big, but I think his comedy is only known maybe the way he does it to a very certain public. Yeah, because वो अभी he's a movie star. हाँ, वो अलग उसका movie star है तो he थोड़ा sober down comedy करता है. वो ज़्यादा edgy नहीं है. लेकिन Chris Rock is great. Chris Rock is amazing. I mean, what Chris he Rock did in crazy. क्या बोलते हैं उसको, चमाट पड़ी थी ना. चाटा खाने के बाद तो एकदम और फनी हो गया. तो मतलब एकदम ऐसा एकदम crazy. Hats off to that guy. चमाट खाने के बाद भी उसने funny comedy किया. Bro, Chris Rock के लिए मुझे बहुत respect है. I'm like Chris Rock, what a guy. एक तो क्या है ना, he kept his cool and amazing, and he made an entire special after that. And उसने special में ending के 10 मिनट में he made jokes on obviously Will Smith incident. Lovely. King. Chris Rock तो वैसे भी legend था, but अभी तो और legend लगता है. But Dave Chappelle, legend. Would love to meet Dave Chappelle, Seinfeld, Kevin Hart, Jim Carrey, Eddie Murphy. They're all there. Good. So any of these people I would like. Definitely when I go there for shows, US जा रहे हैं shows के लिए. So a lot of Indian comedians they go for shows and वो जाके normal उनकी जो lineups होते हैं comedy के, They just go and see it. मतलब न्यूयॉर्क में मैं परफॉर्म भी कर देते कभी अगर कहीं मिल जाए तो. It's difficult to get because वहाँ के तो ऑलरेडी लाइन लगी पड़ी है. लेकिन and वो टॉप क्लब्स हैं. लेकिन अगर आपको न्यूयॉर्क गए और वहां पर आपको कोई बढ़िया क्लब है, वहां पर हैं जो भी बेस्ट क्लब्स हैं, यू गो देयर एंड यू माइट जस्ट गेट टू सी डेव शपेल और यू माइट गेट टू सी साइनफेल्ड कि उस दिन वो आ गया कुछ नया मटेरियल ट्राई करने. वहां पर ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो ऐसे गए थे, कुछ इंडियन कमेडियन गए थे एक बार, उनको साइनफेल्ड दिख गया उस दिन वहां पर कॉमेडी क्लब में, बिकॉज दे वर लाइक दे यू लक्ड आउट. ऑफ कोर्स उनके बड़े शोज भी हो रहे हैं, अगर आप बीकन थिएटर जाओगे छोटा आई थिंक मेरे भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां आ जाते वो आ गए. ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करने, बट मतलब अगर या तो आप उनके टिकट बुक करके जाओ उनके शो में, बट वो मोस्टली वोंट गेट टू मीट देम. बट अगर आप कॉमेडी शो में घुस जाओ, कॉमेडी सेलर वहां पर बड़ा पॉपुलर है, आई थिंक यूएस में काफी पॉपुलर कॉमेडी सेलर. वहां के जो लाइनअप्स है वहां पर कोई भी आ सकता है, क्रिस रॉक आ सकता है, कोई भी आ सकता है अपना मटेरियल ट्राई करने. और अगर आप थोड़े कॉमेडी में हो और जानते हो वहां पर लोगों को कोई आपसी सेटिंग है वहां पर भी है, तो यू माइट गेट टू मीट हिम इन द ग्रीन रूम. यू माइट गेट टू मीट हिम बिकॉज यू नो पीपल देयर. वो बड़े शो में नहीं मिल पाओगे, बट अभी इंडिया भी आते हैं बड़े कॉमेडियंस. जिमी कार अभी आया था यहाँ पर. जिमी कार को अगर इंडियन कॉमेडी सीन से हो तो तुम आफ्टर द शो मिल लोगे उसको जाके. इंडिया आया ना वो, यहाँ जानते हो सबको, सारे प्रोड्यूसर को जानते हो, कॉमेडियंस को बुला लेगा, मिल लो. तो यहाँ पर जिमी कार आया था. अजीज अंसारी जब आया था, वी मेट अजीज अंसारी. अजीज अंसारी, लवली गाय. अजीज अंसारी मिला. अभी हसन मिनाज आएगा या कोई भी आएगा, मतलब अगर केविन हार्ट कम्स इन, ही माइट कम. जेरी साइनफेल्ड माइट कम. दे आर ऑल प्लानिंग इंडिया टूर. रसल पीटर्स कम्स इन, सो यू कैन मीट देम. As a comedian, you can meet them after either जाके. Yeah, you get. I'm so glad that I get the opportunity to meet these greats also, because you're like even being in the same room with them for like 15-20 minutes is just to get observe their aura. Them, थोड़ा बहुत बात कर लो उनसे. It's so great. It's what a lovely opportunity. I think the best part about my job is of course being able to entertain so many people, and काफी मजेदार job है. लेकिन the second best part is you get to meet so many people यार. And such great people. मतलब my job takes me and makes me meet amazing people like Kabir Wani. It's like so great. मजा आ जाता है. Like the best people. It is so cool to meet new people and very talented from all fields. Great, yeah, great. I think that's great. I had an amazing podcast with you today. Yes, sir. Me too. You would ask me this. I'm not telling you because तुम मेरे सामने बैठे हो, or I'm not trying to butter you up or anything like that. But the most fun-filled podcast that I had was today's podcast. Hey, क्या बात कर रहे हैं? Absolutely. And I think the most fun part was the Sadhguru. I love it because Sadhguru, honestly बोलता हूँ, मैं genuinely बोल रहा हूँ, मैं जब 2-3 बार कर लूँ ना, और तो मैं एकदम फील में आ जाता हूँ और बढ़िया निकलता है. But because we have little time, तो वो उतना ही हुआ. What I'm going to do? हाँ. Okay, I'm going to take your voice. हाँ. I'm going to make it into an audio. हाँ. And I'm going to listen to it, thinking that Sadhguru is talking to me because he is in my list of podcasts. One day. It will happen. One day. It will happen. For sure. Yes. हाँ तो one day it will happen. वही तो कह रहा हूँ. One day आता नहीं. अच्छा तो today. Be in that zone. अभी लाना है. Actually that is good zone. You know तो लाना ही है. It will happen. आज भी मेरे को आएगा ना, तो मैं बोलूँ हाँ चलो आ जाओ. Immediately. अभी चलो. आप जहाँ बुलाओगे आऊँगा. हाँ. पैंट नहीं पहनी फिर भी. Sort एकदम. हमारे पॉडकास्ट में वैसे होते हैं. पैंट के बिना होते हैं सर. तो अभी क्या करें? What is your niche? We do podcast without pants. You know that is the best. Actually, sir, it's such a cool title. Podcast without pants. PWP. Podcast without pants. ये क्या है? PWP नया कुछ This is already copyright. Please don't take it. Podcast without pants, guys. Please. Cool, yeah, cool. So we come to an end of a podcast. I really hope that you guys have enjoyed it as much as I have, because I really don't think
it could have got any better than जो हमने already इतनी सारी बातें की है podcast एक how a person जो एक comedy कर सकता है, माँ बाप को मनाना, एक अच्छे जॉब को छोड़ना, एक स्टैंड अप कॉमेडी में जाना, अच्छा करके फिर वापस डाउनफॉल, फिर वापस अप आए, ये सब का पूरा स्टोरी जो हमने बात की है. आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड इट. अगर आपने एंजॉय किए तो मेक श्योर कर लो कि रोहन गुजराल को जो जो जानते हैं और जितने सारे लोग कॉमेडी के स्टैंड अप्स एंजॉय करते हैं उनको ये आप सारे पॉडकास्ट भेज दो. Make sure you listen to us on Spotify for an audio podcast. Follow us on Instagram and YouTube. And we'll see you till next time. Thank you so much. Thank you.